ये बताया गया कि सूर्य की जो वाइफ थी हम्म। वो सूर्य का तेज नहीं झेल पाती थी, बिकॉज अच्छा। सूर्य वॉज वेरी ब्राइट। हाँ। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना कह सकते हैं कि डमी बनाया, छाया, ओके। और उनको वहाँ स्थापित करके वो कुछ दिनों के लिए चली गई। अच्छा। ठीक है। इन बिटवीन सूर्य और छाया के पुत्र होते हैं, वो होते हैं शनि, और जो छाया थी वो थी शिव भक्त। ओके। ठीक है। तो वो बहुत तप करती थी, हम्म। शिव जी का बहुत जाप करती थी। हम्म। भरी दोपहर होती थी, धूप होती थी, तब भी वो जाप करती रहती थी। तो इसलिए ये माना गया कि जो रंग है शनि जी का वो थोड़ा सा डार्क हुआ, अच्छा। ब्लैकिश कलर हुआ, टैन हुआ। ओके। हम्म। ठीक है। अब जब वो पैदा हुए तो सूर्य को तेज पसंद था, हम्म। बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज तेजस्वी, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरा चाइल्ड होगा वो भी काफ़ी तेजस्वी होगा। हाँ। बट जब वो देखा कि ये थोड़े से डिफरेंट टोन है हम्म। तो वो थोड़ा सा निराश हो गए। अब क्योंकि शिव जी का इतना जाप किया था उनकी मदर ने, हम्म। तो इस बच्चे के अंदर, शनि के अंदर एक्सेसिव पावर्स थी, ओके। बहुत पावरफुल थे, क्योंकि इतना हाँ। जाप किया था, इतना तप हाँ। किया था। हाँ। तो इनके पावर की वजह से, बिकॉज ही फेल्ट इंसल्टेड, ही फेल्ट कि सूर्य ने मेरी माँ को इंसल्ट किया है, हम्म। सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया था। शनि का। शनि का नहीं, वैसे ही ग्रहण लग गया था। अच्छा। राइट। तो सूर्य का तेज छुप गया था, जस्ट बिकॉज दैट ही इंसल्टेड हिज मदर। हाँ। तो तब से ये माना गया है कि अच्छा भाई, जो न्याय के खिलाफ अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, सूर्य का तेज छुपा सकता है, तो वो कितना पावरफुल प्लैनेट पावरफुल है। होगा, पावरफुल देव होगा। नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुंद, और आज का एपिसोड है शनि के बारे में। अब शनि वर्ड सुनते ही, यानी कि सैटर्न सुनते ही, हमारे मन में डर पैदा किया गया है। जितने हमने पॉडकास्ट देखे हैं, रील्स देखे हैं, सबने ऐसा डराया है कि शनि का प्रकोप डराता है। इट विल बी द डे ऑफ जस्टिस। वो आपके कर्मा को जज करेगा और आपको जस्टिस देगा, एंड साथ साथ इट्स डिस्ट्रक्शन। बट क्या ये सच है? बिकॉज हम नमा टॉक्स पे होप लाए हैं आपके लिए, एंड नॉट फियर। हम नमा टॉक्स पे यही ट्राई करते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, इंस्टेड ऑफ आपको डराना या फिर किसी और तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो नाउ दिस एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में, यानी कि सैटर्न ट्रांजिट के बारे में जो आने वाला है, उसके लिए हमारे गेस्ट मिस्टर ऋषभ ग्रोवर हिमसेल्फ, a world-renowned numerologist and always loved by Nama Talks audience. Welcome to Nama Talks again, sir. थैंक यू सो मच खुशी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। It's always our pleasure to have you here, have you जी। on this couch and learn so much from you. तो अब हम शनि के बारे में आज बात करने आए हैं, और सब हमें यही डराते हैं कि शनि इज़ फियर, शनि इज़ डिस्ट्रक्शन, शनि इज़ मैलिफिक। करेक्ट। क्या ये सच है कि शनि इतना डरावना है? देखो, पहले शनि की बात करने से पहले समझना ज़रूरी है कि शनि है क्या। ठीक है। सैटर्न इज़ अ प्लैनेट, ये तो हमें सबको पता है। एग्जैक्टली। ठीक है। इट्स अ ग्रेविटेशनल बॉडी। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ। अब दिस ग्रेविटेशनल बॉडी टेक्स 29 अर्थ ईयर्स टू कम बैक टू इट्स सेंटर पॉइंट। मतलब सूर्य की जो एक परिक्रमा है, एक रेवोल्यूशन है, अच्छा। ये लगभग 29। 29 साल में पूरी करती है। ठीक है। अब जब वो परिक्रमा करते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो 12 जोडियक साइन जो हैं उसमें ट्रांजिट करते हैं एक एक करके। ओके। और एक जोडियक साइन में, राशि में, वो लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो ओके। 2.5 इंटू 12 विल कम आउट अराउंड 29 टू 29। 30। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि 29 साल की एक परिक्रमा है। ठीक है। अब इसमें जब सैटर्न किसी राशि में एंटर करते हैं तो उसके आगे और पीछे का जो जोडियक होता है उस पर भी उसका इफेक्ट होता है। अच्छा। ठीक है। तो इसको स्टडी करा जाता है, इसको माना जाता है साढ़े साती। ओके। ठीक है। 7.5 ईयर्स ऑफ सैटर्न, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं साढ़े साती के। एक हाँ। होता है राइजिंग फेज, हाँ। एक होता है पीक फेज, हाँ। और एक होता है सेटिंग सिटिंग। फेज। तीनों फॉर्म्स में सैटर्न जो है वो अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। बट मैं ये कहता हूँ कि लोग डर जाते हैं शनि से। अब क्यों डरते हैं, इसके पीछे का रीज़न सुनो, और ये क्यों इतना भ्रम फैलाया गया है शनि के बारे में। एग्जैक्टली। अब सकंद पुराण, ठीक है, एक वन ऑफ या। इम्पॉर्टेंट पुराण है हमारे या। मेडिवल हिस्ट्री के।
अब इसमें क्या हुआ कि ये बताया गया कि सूर्य की जो वाइफ थी हम्म। वो सूर्य का तेज नहीं झेल पाती थी, बिकॉज सूर्य वॉज वेरी ब्राइट। हाँ। ठीक है, हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना कह सकते हैं कि डमी बनाया, छाया, ओके। और उनको वहाँ स्थापित करके वो कुछ दिनों के लिए चली गई। अच्छा। ठीक है, इन बिटवीन सूर्य और छाया के पुत्र होते हैं, वो होते हैं शनि, और जो छाया थी वो थी शिव भक्त। ओके। ठीक है, तो वो बहुत तप करती थी, हम्म। शिव जी का बहुत जाप करती थी, हम्म। भरी दोपहर होती थी, धूप होती थी, तब भी वो जाप करती रहती थी। तो इसलिए ये माना गया कि जो रंग है शनि जी का वो थोड़ा सा डार्क हुआ, अच्छा। ब्लैकिश कलर हुआ, टैन हुआ। ओके। ठीक है, अब जब वो पैदा हुए तो सूर्य को तेज पसंद था, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज तेजस्वी, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरा चाइल्ड होगा वो भी काफ़ी तेजस्वी होगा। हाँ। बट जब वो देखा कि ये थोड़े से डिफरेंट टोन है हम्म। तो वो थोड़ा सा निराश हो गए। अब क्योंकि शिव जी का इतना जाप किया था उनकी मदर ने, हम्म। तो इस बच्चे के अंदर, शनि के अंदर एक्सेसिव पावर्स थी, ओके। बहुत पावरफुल थे, क्योंकि हाँ। इतना जाप किया था, इतना तप हाँ। किया था। हाँ। तो इनके पावर की वजह से, बिकॉज ही फेल्ट इंसल्टेड, ही फेल्ट कि ये सूर्य ने मेरी माँ को इंसल्ट किया है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया था। शनि का। शनि का नहीं, वैसे ही ग्रहण लग गया था, अच्छा। राइट। तो सूर्य का तेज छुप गया था, जस्ट बिकॉज दैट ही इंसल्टेड हिज मदर। हाँ। तो तब से ये माना गया है कि अच्छा भाई, जो न्याय के खिलाफ अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, सूर्य का तेज छुपा सकता है, तो वो कितना पावरफुल प्लैनेट पावरफुल है। होगा, पावरफुल देव होगा। तो इसीलिए इतना ये आगे प्रचलन बना, उसको हम जब स्टडी करते गए। अब इसके बारे में क्या लिखा गया, इसके महाभारत में भी इसका वर्णन हुआ। महाभारत में भी अर्जुन के साथ जब बात कर रहे थे कृष्ण, उन्होंने भी यही चीज कही, कर्म की बात करी, हाँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ। जब उनको ब्रह्मांड दिखाया तो शनि का उसमें स्पेशल रोल है। अच्छा। जब ये बताया कि क्यों कर्म ही इंपॉर्टेंट है, हम्म। कर्म ही सब कुछ है, हाँ। राइट। तो इट वॉज ऑल रेफरेंस टू शनि। ओके। इसका बाइबल में भी वर्णन हुआ। कैसे? द वन हु हर्ट्स अदर्स हम्म। हैज ऑलरेडी हर्ट हिमसेल्फ इन द फ्यूचर। कर्मा। कर्मा, तो आप जो आज कर रहे हो, आपको आज तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा हाँ। व्हेन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो 7.5 साल आते हैं सैटर्न की, ये आपके लिए रियलाइजेशन का समय आता है। ओके। जिसने अच्छा काम किया हो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जिसने नहीं किया? जिसने नहीं किया तो पिटाई तो निश्चित है। अब आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते, आप जितना मर्जी तंत्र मंत्र कर लें, अगर आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है, इफ यू नो दैट यू हैव हर्टेड समवन, तो कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। और वो जस्टिस सर्व करते हैं। और ये बार बार बताया गया है, हम कितनी भी कथाएं सुन लें, रावण ने भगवान का जाप किया, तप किया, सारी ताकतें हासिल करी, लेकिन एंड क्या हुआ? मृत्यु। ठीक है, ऐसे ही हिरण्यकश्यप की कहानियां हैं। हाँ। ऐसी जितनी भी कहानियां, सब में ये बताया गया कि जो भी राक्षस है उसने भगवान का तप करके तो शक्तियां ले ली, हाँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैड टू फेस देयर कर्मास। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ द कर्म लॉजिक, द कार्मिक डेट, द कार्मिक थ्योरी, सैटर्न को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब वो डरते कौन लोग हैं? जिनके कर्म काले हैं, मन में मैल है। और वहीं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा है जिसको ऑडियंस जानती है कि पीछे 2.5 साल में नाम बना है और हम 7.5 में ही हैं। अच्छा। तो अगर कोई कहता है 7.5 बुरी है, तो फिर ऐसी 7.5 सबकी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मा अच्छा था। कर्म अच्छा था। तो ये जो 7.5 है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है आपको, सालों की मेहनत आपकी एकदम थाली पे परोस के दे देगी। और वहीं सोने की लंका को भी राख कर देगी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो। और हर जोडियक पे, हर राशि पे इसका अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने बताया कि जिस साल जब रिवॉल्व कर रहा है वो सन के जी। अराउंड, तो वो उस जिस जोडियक साइन पे जिस वो आ रहा है, ट्रांजिट में वो जा रहा है, हाँ, वहां पे उसका इफेक्ट वहाँ पे रहेगा, इफेक्ट आएगा। वहां पे इफेक्ट तो रहेगा। बाकी राशियों पे इफेक्ट नहीं होता उस टाइम पे? बाकियों पे भी इफेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि बाकियों पे भी इफेक्ट होगा, बिकॉज सैटर्न का जो रिलेशन है, अब बाकी जोडियक हैं वो भी तो प्लैनेट से गवर्नड है। सैटर्न और जिस प्लैनेट का रिलेशन है वो कैसा रहेगा,
वो डिपेंड करेगा। और मीनवाइल आपके चार्ट में सैटर्न की डिग्री कहाँ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने बात सुन ली कि ये जो 7.5 है फॉर एग्जाम्पल तुला राशि के लिए अच्छी है या बुरी है, ठीक है। लेट्स से। अब क्या सबके लिए अच्छी बुरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी तुला राशि वाले हाँ। प्रॉब्लम में आएंगे। हाँ। एक तो कार्मिक थ्योरी होगी डेफिनेटली, दैट विल बाइफरकेट कि किसके अच्छे कर्म है किसके बुरे कर्म है। इसके अलावा आपके पर्सनल चार्ट में डिग्री ऑफ सैटर्न क्या है, अच्छा, वो चार्ट्स देख के वो पता चार्ट देख चलेगा। के पता चलेगा कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आपका राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, आपका जोडियक साइन कौन सा है, सन साइन कौन सा है, हाँ। मून साइन के अलावा। तो यू गेट अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट टू डू इन दिस 7.5। और इतनी प्रॉपर रेमेडीज हैं, ठीक है। अगेन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान ने बनाया है वो आपको हेल्प करेगा। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ भूमि गगन वायु अग्नि नीर, हाँ। 5 प्रिंसिपल्स। हाँ। सैटर्न बिलोंग्स टू द अर्थ एलिमेंट। हाँ। जिसका भी अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है वो हवा में बातें करता है, ओके। ठीक है, ईगो में बातें करता है। ओके। क्या जमीन पे जो इंसान चल रहा है वो गिर सकता है? नहीं। नहीं गिर सकता। सिर्फ जो हवा में बातें करता है ना, उसके जो हवाई किले होते हैं वो इस फेज में ढा दिए जाते हैं, तो जो ग्राउंडेड नहीं है। जो ग्राउंडेड नहीं है। तभी हम बात करते हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करते हैं, ओ आई एम गोइंग फॉर योगा सेशन टुडे, व्हाई? बिकॉज आई वांट टू गो फॉर ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। हाँ। और वहीं हमारे यहाँ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज रोज होती थी। कैसे होती थी? लोग कहते थे कि सुबह सुबह मंदिर जाओ, और मंदिर जाने से पहले, गुरुद्वारे एंटर करने से पहले जूते चप्पल उतार के आपको नंगे पाँव चलना होता था। हाँ। आप कहीं भी एंटर करने से पहले ज़मीन को माथा टेकते थे, हाँ। राइट? चंदन घिस के तिलक लगाते थे। हाँ। तो जो हम सब चीज़ें कर रहे थे, दे आर एक्चुअल रेमेडीज, ग्राउंडिंग। बट अब हम भूल गए हैं। तो इसलिए ये बार बार 7.5 जो आती है, ये रियलाइजेशन आती है ह्यूमन रेस के लिए, दैट गो बैक टू बेसिक्स। जो आगे आगे बढ़ रहे हो पर पीछे का मत छोड़ते रूट्स को जाओ, मत भूलो। रूट्स को मत भूलो। हाँ। तो ये बार बार आपको वापस रूट से कनेक्ट करती है। और वो हर 2.5 साल में चेंज होता है। वो हर 2.5 साल में चेंज होता है। तो बारी सबकी आएगी ना, जैसे एक हाँ। क्लास में बच्चे बैठे हैं, हाँ। 50 बच्चे बैठे हैं, तो टीचर पहले इधर लेफ्ट देखता है, फिर सेंटर में देखता है, फिर राइट देखता है, हाँ। फिर सारे सबको देखता है एक साथ। तो ये नज़र जो है बार बार सब पे, दृष्टि जो है चेंज होती है। और शनि इज द टीचर। शनि इज द हेड मास्टर, टीचर का भी टीचर, प्रिंसिपल। तो एग्जाम तो देना होगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको रिवॉर्ड भी तो मिलेगा। बिना एग्जाम के तो रिवॉर्ड भी कैसा? व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर डिपेंड्स ऑन द एग्जाम इटसेल्फ। हाँ। अगर आप और मैंने एग्जाम ही नहीं दिया तो हमें कैसे पता कि हम फेल हैं कि पास हैं? हाँ। राइट? एंड वो कर्म है हमारे। और सैटर्न जो है अक्सर पहले आपको फेल करता है, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ट्रू। उसके बाद आपको पास करता है। तो पहले आप नीचे आओगे, पहले फिर ऊपर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे। पहले वो आपको औकात दिखा देगा, हाँ। ठीक है, ग्राउंडिंग कर देगा आपकी। फिर जब आप कहोगे ना कि नहीं अब ठीक है, अब भगवान तू ही है जो है, उसके बाद वो इतना देगा जितना आप संभाल नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप कहोगे ना नहीं मैं ही मैं हूं, तो फिर वो बता देगा कि कौन है। तुम कौन हो, पिताजी कौन है। हाँ, पापा कौन है। हाँ बिल्कुल। तो शनि का ट्रांजिट अभी कहाँ के ज़ोडिएक पे है शनि, और अब कहाँ ट्रांजिट होने वाला है और कब होने वाला है, ये जान लेते हैं। ठीक है, अभी जो शनि है वो 11th राशि, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं, 11वीं राशि होती है, उसमें है। और अब ये 29 मार्च को जो 12वीं राशि, जो आखिरी राशि जिसको हम कहते हैं मीन राशि, पाइसेस, विच इज गवर्न्ड बाय जुपिटर, तो वहाँ जाने वाले हैं। अच्छा। अब क्या होता है, अगेन जैसे मैंने कहा कि हमें समझना है कि इन दो प्लैनेट्स का कोरिलेशन कैसा है। अब पाइसेस इज अ वाटर एलिमेंट, इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हाँ। ठीक है, जल्दी किसी बात पे एक्साइटेड भी हो जाते हैं और जल्दी किसी बात पे निराश भी हो जाते हैं। हाँ। अब जब शनि मीन राशि की तरफ जाते हैं तो जुपिटर और सैटर्न की एनर्जीज कंबाइंड होती हैं, ठीक है। ओके। अब जुपिटर और सैटर्न आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली प्लैनेट्स हम नहीं कह सकते कि हैं, अच्छा। ठीक है। जबकि सैटर्न रिस्पेक्ट्स जुपिटर, रिस्पेक्ट है, बट ज़रूरी थोड़ा ना कि जहाँ पे रिस्पेक्ट हो वहाँ पे लवेबिलिटी भी हो। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस हो जाते हैं लोगों के। अब ओके। आप देखेंगे कई लोग बहुत तेज़ भागना चाहेंगे, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। कई लोग कहेंगे नहीं, अब पैशनेट हो जाएंगे कि अब मुझे दुनिया पलटनी है, बहुत कुछ नया शुरू करना है। और वहीं कई लोग ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ही नीरस, लेजी भी हो जाएंगे, और साथ में छोड़ने की बातें करेंगे गिव कि अप। बस अब बहुत कर लिया, अब और नहीं करना है, अब छोड़ देते हैं। ठीक है। तो एकदम पैशनेट एनर्जी और एकदम
लेजी एनर्जी, ये चीज़ें आप देखोगे वर्ल्ड में, अपने आसपास आप देखना ये शुरू अब करोगे, आएंगी। ये अब आएंगी। तो अच्छा। कुछ लोग आपके आसपास कहेंगे नहीं अब तो भागना है और तेज भागना है, कुछ लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो स्लो डाउन कर जाएंगे। ओके। अब शनि कैसे इंपैक्ट करते हैं इस बात को भी, इस लॉजिक को समझना जरूरी है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि सैटर्न नीचे उतर के आएंगे आपके सामने कहेंगे हाँ। यू आर आउट, हम्म। धप्पा, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं। Now everything happens in the subconscious mind. Before the changes happen, we start to feel the change. और इसमें मदद करते हैं शनि की राहु और केतु, जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं। ठीक है। ठीक है। राहु क्या है, आपके दिमाग में मैनिपुलेटिव थॉट्स डालेगा, ग्रीड डालेगा, लस्ट डालेगा। टेस्ट ये कैसे सब होता है? एक्सपीरियंस करेंगे। ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। ठीक है। राहु कैसे करेगा, आपके दिमाग में ग्रीड डालेगा, लस्ट डालेगा हम्म। कि चलो कोई देख तो रानी है, कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, शॉर्टकट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोल देते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है। जो इस ट्रैप में गया ग्रीड और लस्ट के, वो 7.5 साल फंसा। ओके। ठीक है। वहीं केतु क्या है, केयरलेस मिस्टेक्स करना, आंखों पे पर्दा पड़ जाना, क्योंकि केतु जो है इट्स द बॉडी, Body, yeah. इट्स नॉट द हेड पार्ट। या। राहु क्या है, हेड में मैनिपुलेशन कर रहा है, हाँ। और केतु जो है बॉडी को स्टिल कर रहा है। गलतियां करने पे मजबूर कर रहा है। तो ऐसे में केयरलेस मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएंगी, इंपल्सिव डिसीजन। ओके। अचानक से इंसान कहेगा नौकरी करते करते मुझे बिजनेस करना है, बड़ा लोन लेने की कोशिश करेगा, इनकम सपोर्ट नहीं कर रही है फिर भी कहेगा नहीं ले लेते हैं। तो ऐसे में हर राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शनि का, दिस इज अबाउट योर माइंड सेट। ओके। माइंड सेट इज पॉजिटिव, फोकस्ड ऑन द राइट थिंग, यू विल डू द राइट टास्क्स, गेट द राइट रिजल्ट्स। वहीं अगर आप समझ गए कि क्या मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा, एम आई नॉट बीइंग केयरलेस, अपने ही माइंड से। अपने ही माइंड से, ठीक है। कोई और नहीं करेगा आपको, आपका खुद का माइंड करेगा। ऐसे में कुछ लोगों की आप देखोगे कि एकदम से कंपनी चेंज हो जाएगी, दोस्त छूट जाएंगे, और वहीं कई लोग ऐसे होंगे जो धार्मिक यात्राओं पर निकल जाएंगे। तो ये सब चेंजेस होंगे, तो एकदम से वर्ल्ड एनर्जीज विल शिफ्ट। थोड़ा केओटिक हो सकता है। क्योटिक, क्योंकि कुछ लोग एक तरफ भाग रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, तो इट जस्ट क्रिएट्स अ पुश एंड पुल, रेजिस्टेंस आती है। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है, आपने कई जगह सुना होगा कि 2025 में एक समय आएगा जब जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में जब सैटर्न विल बी रेट्रोगेट। या। हाँ। यहाँ पे उम्मीद है कि शायद जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, क्योंकि वो भी हैं तो इंसान ही, उनका भी सबकॉन्शियस माइंड है कि वो उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं। अच्छा, वॉर के चांसेस भी हो सकते हैं। वॉर के चांसेस चलो हो या ना हो, हम तो कहते हैं ना हो, लेकिन देयर आर क्वाइट पॉसिबिलिटीज दैट वी विल सी सिवियर डिसीजंस। जो अभी तक नहीं हुआ, जो शांति से बात हो सकती थी, मतलब कहते हैं ना कि एक बार दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है, तो वैसे आप देखोगे कि वर्ल्ड पीस अटेन करने से पहले, नवंबर से पहले पहले काफ़ी चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी। और पॉलिटिकली लेवल पे आप कह रहे हो पॉलिटिक सकते लेवल हैं। पे, वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें फ्लक्चुएट करेंगी, लेकिन इसमें इंडिया ही है जो पीस मेकर भी बनेगा। ये आपने हमारे एपिसोड में भी बताया था यस, कि इंडिया पे इस साल विश्वास रखना है। इंडिया पे विश्वास रखो। एंड अब जिस कंट्री का जैसे हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा, वैसे ही जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री हैं वो अभी अच्छे टाइम पीरियड में तो वो अच्छा डिसीजन लेंगे इंडिया के लिए, ही विल प्रोटेक्ट द कंट्री। तो ये फर्क रहेगा। अच्छा, तो जो मुझे समझ आ रहा है इस चीज़ से कि दिस पीरियड Yeah. जो हमारा शनि का ट्रांजिट होने वाला है, इसमें हमारा माइंड विल प्ले गेम्स विद अस। वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड, वी हैव टू मेक साउंड डिसीजंस। यस, हमें डिसीजंस लेने से पहले सोचना है और किसी भी गलत रास्ते पे नहीं उतरना, ना ही कंफ्यूज होना है। तो इन सब के लिए कुछ रेमेडीज होंगी ऑफ कोर्स, जो हम आगे डिस्कस क्योंकि करेंगे। ये तो बात नॉर्मल है ना, हाँ, ये तो बेसिक बात है, ये तो हम हर किसी को आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे। आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे। जब हमारा माइंड ही हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? Yeah. दैट इज वाई रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं कहता हूँ हर किसी को अपना साल में एक बार चार्ट जरूर चेक कराना चाहिए। ठीक जैसे आप अपना हेल्थ चेकअप करते हो, ठीक है। वैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जिस पे आपको थोड़ा बहुत विश्वास है, भरोसा है, एक बार ओवरव्यू ले लो कि मुझे क्या करना है। हाँ। इट्स ऑलवेज गुड टू नो व्हाट इज टू बी डन रादर देन जस्ट लिव अ लाइफ इन शैडो। हाँ। तुक्के में जिंदगी मत जियो। जब आपके पास या तो है ना रिसोर्स नहीं है, जब रिसोर्स है, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए पुराण लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, हमें बताया गया है कि क्या करना है, तो
तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिखा होगा, लेट्स मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज। एग्जैक्टली। आप ब्लड टेस्ट क्यों कराते हो, इंश्योरेंस क्यों लेते हो? आपको ये तो नहीं पता कि हम कल मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी Safety लेते हो के लिए। सेफ्टी के लिए। वहीं अगर हम अपने कार्मिक एक्शंस को अलाइन कर लें, व्हाट इज द हार्म? दैट्स ट्रू। तो जरूर करना चाहिए, और डर के आगे कभी भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या है, डराते हैं, ठीक है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, ऑडियंस से दरख्वास्त करता हूँ कि डरना नहीं है। अगर आप डर के कोई काम कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। समझ के कर रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नथिंग इन लाइफ इज़ टू बी फियर्ड, इट इज़ ओनली टू बी अंडरस्टूड। या क्योंकि आपकी जब भी हमने रेमेडीज सीखी हैं आपसे जो जी। भी, एंड आपसे जो भी नॉलेज ली है कि कैसा हमारा टाइम जाने वाला है, तो यही चीज़ सीखी है कि कैसे उस टाइम को हम पॉजिटिव बनाएं, कैसे एब्सोल्युटली उस टाइम से हम कुछ सीखें, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ डरना एंड अवॉइड करना पेन को या स्ट्रगल को, हम उस चीज़ से कैसे सीखें। एब्सोल्युटली। एंड दैट्स वाई आवर ऑडियंस लव्स यू अ लॉट। एंड मैं फिर यही इसमें आगे अगर बात करूँ ना, तो शनि का ट्रांजिट जो आपने बताया मुझे वो समझ आया, बट आपने डेट नहीं बताई कि कब चेंज हो रहा है। और 29th of March 2025 इज़ द ट्रांजिट Okay. डेट। तो उस दिन शनि ट्रांजिट होगा। उसके आसपास, अब क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर की डेट होती है, हाँ जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो 12 राशियों में 29 साल में घूमते हैं, Exactly. 2.5 साल तक लगभग घूमते हैं। तो 29 मार्च के आसपास ये डेट है। ठीक है एग्जैक्टली उसे 29 मार्च 2025 ही जब हम ठीक है चार्ट देखते हैं तो दिखाई देती है, ठीक बट है। उसका इफेक्ट जो है ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। अभी से। ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, ओके। ठीक है। तो कुछ साइंस ऑलरेडी एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके होंगे ये। जैसे आपने जो चीज़ें बताई, करेक्ट। आई थिंक आई ऑल्सो रिलेट विद दैट कि मैं ऐसी चीज़ आसपास देख रही हूँ। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट सर, कि कैसे शनि का ट्रांजिट हर जोडियक साइन पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, और साथ साथ हर जोडियक साइन की क्या टिप्स और रेमेडीज रहने वाली हैं, सो दैट वो इस एपिसोड से कुछ वैल्यूएबल सीख सकें। एंड हम जो साइंस डिस्कस कर रहे हैं वो जोडियक साइंस होने वाले हैं, राइट? यस, sun sign. नो, these are going to be moon signs. द मून साइन। या तो Okay. इसमें ऑडियंस को क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन के हिसाब से अपना मून साइन पता कर लेना है, जिसको हम जन्म राशि भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि सन साइन अगर आपको पता है तो इस पे भी 7.5 का इम्पैक्ट रहेगा, हाँ या शनि के ट्रांजिट का इम्पैक्ट रहेगा, बट 50% रहेगा। ओके। बट मोर अगर आपको आपका मून साइन पता है, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ। शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट है ये बात, आपने अच्छा कि टॉपिक उठाया, कि या तो लग्न की राशि होती है, नाम की राशि होती है, हाँ मून साइन होता है और सन साइन होता है। हाँ मून साइन क्या होता है कि जिस समय आप पैदा हुए हैं, जिस जगह पे पैदा हुए हैं, तो मून किस राशि के हिसाब से चल रहे थे या किस राशि में थे। ठीक है। और सन साइन है कि किस महीने में पैदा हुए हैं, एज पर दैट। तो जोडियक साइन अगर आपको पता है तो वो भी सुनना, उसका भी 50 to 60% इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मून साइन पे 90 to 100% इम्पैक्ट उसका रहेगा। तो आप अपने डेट, टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन के हिसाब से अपना मून साइन निकाल सकते ठीक हैं। है। बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ ऑनलाइन पे मिल आप जाएगा। ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, आप आराम से उसको चलो। तो सारी ऑडियंस को मैं पहले ही बता दूं कि आप अपना मून साइन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, अपनी टिप्स और रेमेडीज़ को फॉलो करिए। तो सर शुरू करें? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो पहली राशि पे आते हैं, यानी कि एरीज। तो शनि ट्रांजिट के टाइम एरीज पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है, क्या टिप्स और रेमेडीज होने वाली है, प्लीज़ बताइए। देखिए, मेष राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये, क्योंकि इनकी 7.5 शुरू होने वाली है, अच्छा। ठीक है। जिनका मून साइन है उनको तो इम्पैक्ट फील होगा, जिनका हाँ। जोडियक साइन है, सन साइन है, उनको भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जरूर फील होगा। अच्छा। अभी जो 7.5 साल रहने वाले हैं, इसमें जो पहले 2.5 ईयर्स हैं, ठीक है। जो पहले 2.5 साल रहने वाले हैं, इसमें बहुत इम्पल्सिव होने वाले हैं ये। ओके। अब एरीज को गवर्न करता है, मेष को गवर्न करता है मार्स, हम्म। और समय सैटर्न का है, जैसे मैंने बताया। अब सैटर्न क्या करता है, आपकी जो इनबॉर्न क्वालिटीज है उसको टेस्ट करता है। एंड एरीज इज पैशनेट, फायरी, इम्पल्सिव, तो वो उसे टेस्ट करें। वो उसे टेस्ट करेगा। तो इस साल जल्दबाजी में जो काम करेंगे वहां पे नुकसान होगा। तो भागा दौड़ी नहीं करनी है, हर चीज़ को आराम से समय दें, पक्का होके चलें, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब ये आपको खर्चा भी बढ़ाएगा आपका। अब ये कहेगा नई चीज़ें लेनी ही लेनी है, घर लेना ही लेना है, गाड़ी लेनी ही लेनी है, फॉरेन घूमना ही घूमना है। तो हर चीज़ में अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप चाहे चाहो या ना चाहो, होना ही होना है। होना है। तो एक हाथ पैसा आएगा, एक हाथ जाएगा। अच्छा। अब ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी मर्जी से खर्च कर दो। खर्च कहाँ कर दो, इन्वेस्ट कर दो मेटल्स में, पैसा बच जाएगा उससे। पैसा बच जाएगा। क्योंकि खर्च करना है ना, शनि तो आपको ये कह रहे हैं कि खर्च करो, करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। तो यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेंडिंग द मनी।
तो उसको खर्च कर दो पहले ही। सिल्वर में, गोल्ड में ETFs आते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यकीन मानो कि जो आपका एक्सेसिव खर्चा होना था वो नहीं होगा। इसके अलावा अब इम्पल्स में क्या होता है, हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं अच्छा। आसपास के। हाँ। तो अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी आपको प्रोवोक करेगा, बोलो बोलो बोलो। अब इसी प्रोवोकेशन को हमें रोकना है। अगर हम प्रोवोक हो गए और बोल दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब वो चाहे दोस्तों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, घर के अंदर हो, कॉलीग्स के साथ हो। हमें क्या करना है, इसी बात को ध्यान रखें कि एक चुप 100 सुख। अच्छा। इस बात को ध्यान रखें। ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा परेशान होंगे। टॉक लेस, लिसन मोर। हाँ। इस फॉर्मूला को फॉलो करें, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अपनी पर्सनल हेल्थ का, जॉइंट पेन्स का, स्टमक का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज रेगुलर करें। ओके। और मेंटल एंजाइटी, मेंटल प्रेशर को भी डील करना ज़रूरी है। अब मेष राशि क्या है, ये लोग थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। हाँ। या तो खुली किताब की तरह होंगे, सब कुछ बता देंगे, या कुछ नहीं बताएंगे। तो दोनों ही केसेस में ये बहुत वल्नरेबल फील करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, मेष राशि के लिए अपने सिर्फ इम्पल्स डिसीजंस को कंट्रोल करना है, टॉक लेस, लिसन मोर। और इसके अलावा मार्स क्या है, कंफर्ट जोन का भी नंबर हो, अच्छा। एक प्लैनेट होता है। ठीक है। अब कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेके जाएगा, ये जगह चेंज कराएगा, घर चेंज करा सकता है, फॉरेन जाने पे मजबूर करेगा। तो आपको चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, होने देना है। होने देना है। यू हैव टू फॉलो द चेंज। अगर आप रेजिस्ट करोगे ना कि नहीं मैं नहीं करता या मैं नहीं करती, तो वो जोर जबरदस्ती होगा, बट होगा। वो होगा। आप सोचो कि कोई आपको खींच रहा है। ठीक है। अब अगर आप आराम से साथ साथ चले आओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप रेजिस्ट करोगे चोट लगेगी। तो चोट लगेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसे में इंजरीज के चांसेस रहते हैं। अच्छा। ठीक है। मेष यानी कि एरीज राशि के लिए शनि के ट्रांजिट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एंड 7.5 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइम पे क्या रेमेडीज वो लोग फॉलो करें जो उनकी लाइफ चेंज कर दें? यस, इट्स वेरी गुड दैट यू यूज द वर्ड इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअल में इंटरेस्टिंग रहने हाँ। वाला है ये। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रेडी है उसको चैलेंजेस से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही मेष राशि जो रेडी हैं, जिन्होंने सालों साल मेहनत करी है, उनके लिए टाइम आया है परफॉर्मेंस का। सिर्फ पेशेंस के ऊपर अपना ध्यान देना है। रेमेडीज़ के तौर पे मैं कहूँगा कि डेफिनेटली दे शुड रिलैक्स देयर बॉडी। मसाजेस के लिए जाना चाहिए, स्पेसिफिकली हेड एंड शोल्डर। अगर ये ओके। कराते हैं तो दे विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि इनको स्लो करनी चीज़ें, अपने ओके। टाइम साइकिल को स्लो करना है। ओके। ठीक है, अपनी प्रॉपर स्लीप पे फोकस करें। अच्छा। अगर नहीं सोते हैं तो सोना शुरू करें, 1 घंटा एक्स्ट्रा सोना शुरू करें। दिन में भी 10-15 मिनट की अगर नैप ले सकते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज दे हैव टू स्लो एवरीथिंग डाउन, ताकि इम्पल्सिव ना हो। ताकि इम्पल्सिव ना हो। वेल रेस्टेड होने चाहिए ये। ओके। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि फैमिली के साथ वेकेशन ज़रूर लें, ताकि थोड़ा सा समय ये परिवार के समय साथ भी बिता पाएँ। अच्छा। और अगर फैमिली के साथ जाते हैं पानी के पास वाली लोकेशंस पे, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे इनको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। अब अगर नहीं जा पाते, कोई भी रीज़न हो सकता है, बिजी हो सकते हैं, वर्क शेड्यूल अलाउ ना करे, बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, एटलीस्ट एवरी डे कॉपर की बॉटल में पानी पीना शुरू करें। अच्छा। तो एक कॉपर की बॉटल ले लें, उसमें पानी भरें रोज़, और वो पानी सारा दिन पिएं। ठीक तो है। इनके लिए ये बहुत अच्छा डेफिनेटली रेमेडीज़ हैं ड्यूरिंग द 7.5 फेज। ठीक है। द वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू डू, और उनकी लाइफ में चेंज तो लाई गई, बिकॉज जैसी आप रेमेडीज बता रहे हैं वो इन जनरल भी उनकी लाइफ के लिए अच्छा है, और साथ साथ जैसा आपने बताया कि उनका टाइम जैसा चलने वाला है उस हिसाब से इट विल हेल्प देम। हमें तो सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है। Yeah. वी हैव टू स्लो आवर माइंड एंड वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स मोर फोकस्ड, एट पीस, रिलैक्स्ड एंड हाइड्रेट आवरसेल्व्स। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप समझते होंगे इस Yeah. बात को कि पीपल हु आर लेस हाइड्रेटेड, हाँ। दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगेन रेमेडीज जो हैं हमारे ग्रंथों में बड़ी आराम से लिखी गई थी, बहुत लॉजिकल है। बहुत लॉजिकल है। अभी आपने देखा कुंभ मेला हुआ, हाँ। तो उसमें क्या था, इट वॉज योर कनेक्शन विद द वाटर एलिमेंट। तो एनर्जी वॉटेक्स होते हैं दुनिया में अलग अलग जगह पे, जैसे डेड सी है, वहाँ पे बॉडी फ्लोट करती है। कहते हैं वहाँ पे एक बार नहा लो तो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, स्किन इश्यूज ठीक हो जाते हैं। वहाँ का जो सी सॉल्ट स्क्रब होता है बड़ा महंगा बिकता है। ऐसे मुल्तानी मिट्टी होती है जिससे आप नहा लो। हाँ। कई ऐसे सरोवर कहे गए हैं जहाँ पे आप डुबकी लगा लो तो अच्छा हो जाता है। आप श्री बंगला साहिब में देखते हैं कि एक सरोवर बनाया गया है। हरमंदिर साहब में देखते हैं आपके सरोवर है, वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप डिप ले लो, होली डिप,
तो आपके लिए अच्छा रहता है। क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं कि होली वाटर हाँ बच्चों पे डाला जाता है। तो व्हाट इज ऑल दैट? इट्स बेसिकली इम्प्रूविंग योर वाटर एलिमेंट। क्योंकि हर रिलीजन को ये पता है कि इंसान जो है अपने इमोशंस पे अगर काबू कर ले, वाटर एलिमेंट पे काबू कर ले, 70% वही है, हाँ तो जिंदगी में वो हार ही नहीं सकता। एंड वाटर एलिमेंट इज इमोशंस। वाटर एलिमेंट इज इमोशंस, ओके और इंसान के इमोशंस काबू में तो सही फैसले लेगा। राइट डिसीजन इज इक्वल टू राइट रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट राशि पे आते हैं कि टॉरस राशि का सैटर्न ट्रांजिट कैसा होने वाला है फिर। टॉरस का मतलब होता है वृषभ, हाँ और इनके लिए अब गोल्डन टाइम है। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सैटर्न को सब लोग समझते हैं कि गलत रिजल्ट्स, हाँ बट वृषभ राशि वाले ना बहुत टाइम से चुप बैठे थे। ये वेट कर रहे थे कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब अब आएगा। उनका टाइम आ गया। अब उनका टाइम आया है। अब उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब उन्हें एकदम से ही लाइमलाइट मिलेगी। जो मेहनत उन्होंने इकट्ठी करी है पिछले 5 सालों में, अब उसका रिवॉर्ड इनको मिलेगा। बिकॉज वृषभ राशि इज गवर्न बाय वीनस। वीनस एंड सैटर्न शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप टुगेदर। ओके ठीक है, तो इनके काम में इनको एकदम से चमक मिलेगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है इनको प्रोग्रेस मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। इनको करना क्या है, सिर्फ अपने आसपास के लोगों की मदद करनी है। ठीक है, ओके। कर भला तो होर भला। हम्म। शनि क्या कह रहे हैं आपको कर्म। कि मैं तुम्हारे पे मेहरबान हूं, तुम कितनों पे मेहरबान हो ये बताओ। दैट विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ओके। आपने कहा मुझे 100 रुपये का फायदा हो, मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ, वृषभ राशि, हम्म। तो 100 रुपये का ही रह जाएगा। आपने कहा 100 रुपये का फायदा हुआ है मुझे, हाँ 10 रुपये भगवान के नाम के, 10 रुपये परिवार के नाम के, 10 रुपये दोस्तों के नाम पे, चलो 70 मेरे लिए बहुत है। तो शनि उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो लोगों के लिए करना है। वो कह रहे हैं ना मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज हाँ। व्हाट हैपेंस इज व्हेन वन गेट्स प्रॉस्पेरिटी, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर पीपल एसोसिएटेड विद यू। तो वृषभ राशि अगर इस बात को समझ गए कि मुझे अपने आसपास के लोगों का भी देखभाल करनी है, उनकी भी टेक केयर करनी है, उनके घर में भी राशन पहुंचना चाहिए, भला मेरा हो रहा है लेकिन सबका होना चाहिए। अगर वृषभ राशि की सैलरी बढ़ती है तो अपने हाउस हेल्प की सैलरी बढ़ाओ। अच्छा। ठीक है, अगर बिजनेस में है तो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाओ। हम्म। प्रॉफिट सारा खुद खा जाओगे तो फिर उतने के लायक ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जबकि ये जो 7.5 साल हैं, या चलो पहले 2.5 साल की बात करता हूँ, ये जो ट्रांजिट है, ठीक है। ये वृषभ राशि को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। नेम एंड फेम बन सकता है इनका इस टाइम पे। इस टाइम पे। अब वो चाहे आपका मून साइन है या सन साइन है, दोनों पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नजर आएगा इस चीज़ का। ओके। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि इंसान को जब बहुत सारी चीज़ें एकदम मिल जाती हैं ना, तो थोड़ा सा वो केयरलेस भी हो जाता है, ईगो आ जाती। ईगो आ जाती। अगेन गोइंग बैक टू द ग्राउंडिंग प्रिंसिपल, जो हवा में आएगा वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा। और वृषभ राशि एक्चुअली बिलोंग्स टू द अर्थ एलिमेंट। अगर हम बात Taurus करते is हैं earth टॉरस इज एन अर्थ एलिमेंट, तो इन लोगों को जमीन से जुड़ के रहना है। अच्छा। जमीन पे नंगे पांव चलें, जमीन पे बैठ के खाना खा लें, कोई पढ़ाई कर रहे हैं ग्राउंडेड रहना। तो ग्राउंडेड रहना है। ज़मीन को जितना साफ सफाई रखेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो दे हैव टू जस्ट स्टे ग्राउंडेड, शेयर द प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस फेज इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। रिलेशनशिप्स में लेकिन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रह सकता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगेन जब एक इंसान थोड़ा स्लो चल रहा होगा और दूसरा इंसान तेजी से भाग रहा होगा, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आती है। और लोग क्या कहेंगे, अब आपके पार्टनर क्या कहेंगे वृषभ राशि को, कि आपके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, या आप बहुत बिजी हो गए हो। हाँ। ऐसी बातें रहेंगी, तो इस छोटी छोटी बातों पे लड़ाई रहेगी। अच्छा। तो अब क्या करें, अपने पार्टनर को भी उतना ही वक्त दें। दैट इज इम्पोर्टेंट। यस। तो जिंदगी में हम क्या करते हैं, वी गिव द बेस्ट ऑफ अस टू आवर वर्क एंड द रेस्ट ऑफ अस टू आवर फैमिली। या। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करें कि अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें, अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ज़रूर टाइम दें, नहीं तो ब्रेकअप्स हो जाएंगे सिर्फ इसी बात पे कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। ओके। तो अगर आपने जैसे कहा कि ये टाइम टॉरस के लिए बहुत अच्छा है, यस। बट जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, जी, तो उनके लिए टाइम फिर नेगेटिव नहीं होने वाला? जिसके कर्म अच्छे नहीं है वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी है ना, उनकी तो पिटाई होनी ही होनी है। उनके लिए टाइम अच्छा नहीं होगा फिर उनके भी? लिए टाइम कोई अच्छा भी नहीं राशि होगा। हो। आपने किसी से गलत बोला, हम्म। ठीक है, अब सैटर्न क्या कहता है, आपने किसी को अब्यूज करा, हाँ आपने किसी के पैसे चुराए, हाँ आपने किसी को दुख पहुंचाया, हाँ। दोज हु हैव हर्ट अदर्स दे हैव ऑलरेडी हर्ट देमसेल्व्स इन फ्यूचर। ये मैंने आपको बात बताई। या। तो कर्म वाले तो आउट ही हो गए ना। जिन हर किसी को, इंसान को पता है, जो इंसान अपने आप को शीशे में देख के ये कह सकता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन मेरी बेफिजूल में पिटाई हो रही है, उनको अब रिवॉर्ड मिलेगा।
ओके तो मैं वही कह रहा हूँ, टॉरस वाले बहुत टाइम से चुप बैठे हैं, वो अपने इंतजार कर रहे हैं। एंड दिस इज देयर टाइम नाउ। दिस इज देयर टाइम। तो टॉरस के लिए सैटर्न ट्रांजिट के टाइम पे गोल्डन रेमेडीज क्या होंगी फिर? वेरी गुड। तो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट के साथ अपना कनेक्ट करें। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते ना, कोई भी एक रिलीजियस प्लेस घर के आसपास है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप सफाई करना शुरू कर दें सैटरडे के दिन स्पेसिफिकली। मंदिरों में? मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मस्जिद हो गए, गिरजाघर हो गए, जहाँ पे भी जा सकते हैं ठीक है। वहाँ जाके सफाई करना शुरू कर दें। नहीं जा सकते तो घर का मंदिर हर शनिवार को साफ करना शुरू कर दें। कीप योर Okay. वॉशरूम्स वेरी क्लीन। जितना क्लटर फ्री आपके आसपास चीज़ें रहेंगी, जितनी ऑर्गेनाइज रहेंगी, उतनी ज़्यादा बेटर आपको एनर्जी मिलेगी। एंड ग्राउंड क्लीन रखना है। ग्राउंड क्लीन रखना है, और रोज़ सुबह उठ के ईस्ट डायरेक्शन की विंडो खोलना शुरू कर दें। लेट द ब्रीज कम इन। अच्छा, और अगर विंडो ना हो? विंडो ना हो तो वहाँ पे छोटा सा फैन लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन पे? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। ठीक है, एयर सर्कुलेशन वहाँ पे रहनी चाहिए। ओके। पहली बात तो कोशिश करो कि ईस्ट डायरेक्शन में कहीं तो विंडो होगी, और नहीं है तो सुबह उठ के पार्क में चले जाओ जहाँ पे सनराइज हो रहा है जिस टाइम पे। हाँ। वो फ्रेश एनर्जी, वो सुबह की जो ओस है, वो मीठी खुशबू, वो वृषभ राशि के लिए अमृत का काम करेगी इस टाइम पे। ठीक है। उनको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई रत्न मत पहनो, कोई पूजा पाठ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन वो सुबह की जो ओस है ना, वो इनकी बैटरी चार्ज कर देगी, ठीक है। वृषभ राशि की। ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो मैंने एक बात कही है, दे हैव टू डोनेट 1% ऑफ देयर इनकम। ओके। ये तो कंपलसरी है, ज़्यादा करो आपकी मर्जी है। डोनेट टू चैरिटी? डोनेट टू एनीवन दैट यू वांट। चैरिटी Okay. को डोनेट करो, किसी नीडी को डोनेट करो, ओके। बट 1% ऑफ योर इनकम आपको डोनेट करनी ही करनी है। आपका देखो इनकम डबल होती जाएगी, हर महीने पैसा बढ़ेगा जैसा आपका। आपने फैमिली वाले में भी इनका बोला। यस। ठीक है, तो दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज। Yes. अगर हम नेक्स्ट पे आए विच इज जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, इनका सैटर्न ट्रांजिट में क्या होने वाला है? मिथुन राशि अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन। ठीक है, मिथुन राशि जो है वो मरकरी से गवर्न है। ओके। बुध और मरकरी एंड सैटर्न आर सपोजिटली गुड फ्रेंड्स, ठीक है। ये एनिमीज नहीं है। हाँ। तो ये जो साढ़े साथी है इनको भी सपोर्ट करेगी, लेकिन मिथुन की आदत क्या है, ये फ्रीडम लविंग है। ये कहते हैं कि हर चीज़ करूंगा लेकिन अपनी मर्जी से करूंगा। जो लोग सुन रहे हैं मिथुन राशि, वो समझ जाएंगे इस बात को आई थिंक अग्री करेंगे। कि सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपनी, चाहे वो मेल है या फीमेल है। हाँ। उनकी आदत ही ऐसी है। ठीक है। अब लेकिन उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अब रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब आप अपनी मर्जी से नहीं उठ सकते। अब आपको इस साढ़े साथी में एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, या इस साढ़े साथी में नहीं, इस सैटर्न की ट्रांजिट में आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो वो टाइम टेबल जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए कि सुबह मैं टाइम पे उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, एक पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, फिर मैं खुद को भी टाइम दे रही हूँ। तो यू हैव टू मैनेज योर डे, और वो रेपिटेटिव होना चाहिए। मतलब एवरी डे वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो एक पैटर्न बनाना है ज़िंदगी में, रूटीन बनाना है। तो ओके। अगर वो पैटर्न, वो रूटीन बना लिया तो ये विनिंग फेज है। नहीं तो क्या होगा ना, दे विल फील ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे दुबई में भी घर चाहिए, मुझे इंडिया में भी चाहिए, मुझे फॉरेन भी जाना है। तो दे विल बी वांटिंग टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम, एंड दैट विल बिकम अ रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। ओके। ठीक है ना। अब आपने खाना खा लिया, फिर आप कह रहे हो नहीं मुझे बर्गर भी चाहिए, मुझे पिज्ज़ा भी चाहिए, तो वेयर इज द सेटिस्फैक्शन? आएगी नहीं वो। ओके। तो दे नीड टू मेजर देयर टास्क, दे नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द डे, तब तो इन्हें समझ में आएगा। नहीं तो ये मरकरी है ना, जैसे अगर आप मरकरी देखें तो उसकी कोई शेप नहीं होती। हाँ। उसको जिस कंटेनर में डालो वैसे फैल जाता है वो, लिक्विड। और ज़मीन पे डालो तो फैल जाता है। तो ये भी फैल जाएंगे अगर इन्होंने अपने आप को स्ट्रक्चर नहीं किया। इफ़ दे डोंट डिफाइन देयर शेप, तो ये फिर नुकसान होगा इनका। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। दे विल बी ऑल ओवर द प्लेस, बट व्हेन दे आर इन अ बीकर दे कैन ओनली गो अप, राइट। और मरकरी इन प्रेशर इट राइजेस। इस बात को समझें आप। या अगर मैं ये कहता हूँ कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है, अगर ये प्रेशर का समय है तो प्रेशर का सिचुएशन है, राइज अप टू द इक्वेशन। और जेमिनी की मिथुन राशि की खासियत भी है कि प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वैसे आलसी होते हैं ये, लेकिन ये प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके। और मिथुन राशि वाले जो हैं इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन पहले लोगों को इकट्ठा करें। क्यों? अकेले काम ना करें। जैसे मैंने कहा, यू नीड योर सपोर्ट। ओके। ठीक है, अकेले काम करेंगे तो बिखर जाएंगे। लेकिन आपने एक एचआर का रखा फंक्शन, एक आपने सेल्स का रखा, एक मार्केटिंग का रखा, एक अकाउंट्स का रखा, यू बिल्ड अ टीम एंड देन यू बिल्ड अ बिजनेस, विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। ठीक है, अकेले काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको पार्टनरशिप करनी है। यू कैन स्टिल बिल्ड अ कोर टीम एंड वर्क अराउंड दैट। ठीक है। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा,
एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगेन जैसे है ना बेपरवाह है ये, हम्म। मिथुन राशि बेपरवाह है, सुनूंगा सबकी करूंगा अपनी। सैटर्न क्या कर रहा है, उस बेपरवाही को चेक में लेके आ रहा है। तो ये घर से कोई ऐसा फ़ोन आ जाएगा, अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। तो अब इनको परवाह होगी। हम्म। तो सैटर्न का यही तो काम है कि जो चीज़ की परवाह नहीं है आपको वही करवाएंगे। वही करवानी है। तो उसने आपको रियलिटी चेक देना है कि बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लो घर पे भी, ऐसा ना हो कि तुम अपनी मौज मस्ती में लगे रहो और घर परिवार पीछे से परेशान रहे। इनके घर में छोटे छोटे रेनोवेशन वर्क ज़्यादा आएंगे, मेंटेनेंस इशू ज़्यादा आएंगे। अच्छा। अगेन क्या लॉजिक है कि बेपरवाह को परवाह। जिम्मेदार, परवाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज़्यादा आएगी। अच्छा, इस टाइम पे। इस टाइम पे इनका खर्चा करने का बहुत मन करेगा, नई चीज़ें लेने का, लेकिन वही सैटर्न क्या कह रहे हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल। अगर इन्होंने इस टाइम पे कर्जा बढ़ा लिया तो इनको चुकता करने में दिक्कत होगी, ओके। ठीक है। तो सिर्फ उतना ही कर्जा लें जो कि आपके लिए एसेट्स बनाने के लायक है, लाइबिलिटीज़ ना ज़्यादा डालें अपने ऊपर। तो अगर फ़ोन 50,000 का ले सकते हैं तो उतने का ही ले, 2 लाख का ना ले, कहने का मतलब ये है। लोन के पैसे से फ़ौरन घूमने ना जाएं, रिस्पॉन्सिबली खर्चे। रिस्पॉन्सिबली खर्चें, क्रेडिट कार्ड्स पे ज़्यादा खर्चा मत बढ़ा लें अपना। ठीक है। तो मिथुन राशि को इस बात का ध्यान रखना है, एज आई सेड इट्स अ टाइम फॉर देम टू ग्रो, स्ट्रक्चर देमसेल्व्स। जो रेडी है उस बीकर में आने के लिए वो तो rise ग्रो करेगा। जो कहते हैं नहीं मैं तो खुला रहूंगा, ज़मीन इंतज़ार कर रही है आपका, फैल जाएगा। वो फैल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिथुन राशि के लिए शनि ट्रांजिट के टाइम पे क्या गोल्डन रेमेडीज है जो फॉलो करें एंड अपनी लाइफ को सेफ रखें इस टाइम पे? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा इस टाइम पे सीख सपोर्ट। तो सबसे पहला सपोर्ट कहाँ से आता है, आपके पार्टनर से, अच्छा। ठीक है। तो रोज़ अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, अगर सिंगल हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करना शुरू करें, स्पेंड टाइम। नेचर में, कुदरत में, बिकॉज मर्करी लाइक्स ग्रीन, फ्रेश एयर। तो आप उनके साथ वॉक करना शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो चलते फिरते डिस्कशन होंगे वो बहुत प्रोडक्टिव होंगे आपके। आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, तो वो भी चलते फिरते करें, एक जगह पे बैठे ना रहें। मूवमेंट। बेड आपका दुश्मन है इस टाइम पे, बेड इज़ योर एनिमी। तो बेड पे ज़्यादा समय ना बिताएं, मिथुन राशि खास करके। खाना नहीं खाना बेड पे, पढ़ाई नहीं करनी, टीवी नहीं देखना, अच्छा, ठीक है। कोशिश करो कि बी इन मूवमेंट, तो एक्टिव रहना बेसिकली। एक्टिव रहना है। ठीक है। इसके अलावा हर मंदिर में, गुरुद्वारे में एक जगह होती है जहाँ पे सब अपने जूते चप्पल उतारते हैं, हाँ। जिसको हम जोड़ा घर भी कहते हैं, जूता घर कहते हैं। वहाँ पे जाके अगर 10 से 15 मिनट सेवा करते हैं, क्योंकि मिथुन जो है वो एयर एलिमेंट है, सैटर्न है ग्राउंडिंग एनर्जीज। तो जो किला है दिमाग का कि अरे मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, उसी को अगर सेवा भाव में ले आए नीचे। कि मैं तो चरणों की धूल हूँ, तो फिर सैटर्न बहुत प्यार से रिवॉर्ड करते हैं, फिर कहते हैं वाह क्या लायक बच्चा है मेरा। तो इस बात को समझना है। तो मिथुन राशि अगर जोड़ा घर में जाके सेवा करते हैं इस समय पे, तो उन्हें बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना ऊपर राइज करेंगे। आप देखते हैं कोई भी बिल्डिंग ऊंची बनाते हैं ना, तो पहले उसको उतना ही नीचे गहरा खोदते भी हैं। एग्जैक्टली। तो मिथुन को इसी बात को समझना है कि जितना जुड़े हुए रहेंगे धरती से उतना ऊपर राइज करेंगे। एंड ब्यूटीफुल गार्डन घर में बना के रखे, ग्रीनरी जितनी अच्छी होगी, ब्यूटीफुल गार्डन इज इक्वल टू ब्यूटीफुल बैंक बैलेंस फॉर मिथुन राशि। अच्छा। जितने सुंदर पौधे होंगे, मैनिक्योर्ड पौधे होंगे, लॉन घर का अच्छा होगा, बालकनी में अच्छे पौधे होंगे, तुलसी इनकी वेल केप्ट होगी, इनको बहुत से रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में। तो जो आपने नेचर वाला एलिमेंट बोला वो हर चीज़ में आ रहा है इनकी रेमेडी में, वॉक इन नेचर, गार्डनिंग करनी है। यस, थिंग्स आर सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, एग्जैक्टली। है ना। तो बेसिक चीज़ें अगर हम अपने आसपास की बेसिक चीज़ों को समझ लें तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल। मैं तभी लोगों को कंसल्ट जब मुझसे करते हैं तब भी मैं उन्हें ये समझाता हूँ, तो दैट 45 मिनट्स टू 1 आवर जो हमारा सेशन होता है वो यही होता है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, एडवर्सिटीज़ को पहचानें, हाउ कैन यू योरसेल्फ मेक योर लाइफ बेटर। एग्जैक्टली, एंड हाउ टू कोप। हाउ टू कोप, मैं तो कोई नहीं हूँ ना, हु एम आई एम नो वन। मैं किसी की ज़िंदगी कैसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बना सको। ब्यूटीफुल। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके सर, जैसे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो हमने भी हमारे स्टूडियो का सेटअप ट्रांजिट कर दिया है। एंड अगर हमारी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करें और अगली राशि पे आए तो कर्क यानी कि कैंसर राशि का ये शनि ट्रांजिट कैसा रहने वाला है? जैसे शनि ने ट्रांजिट किया है, आपने अपना सेटअप ट्रांजिट किया है, वैसे ही कर्क राशि ने भी ट्रांजिट किया है। अच्छा। तो इनकी ढैया चल रही थी
जो अब ख़त्म हो गई है तो दे कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ। ओके। ये लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं अब, अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम से ना ये फायरिंग लाइन के अंदर थे ये। पिछले कुछ सालों में दे वर अंडर अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। एक बार ढैया बताएंगे क्या होता है? ठीक है, अब ढैया क्या होता है कि जैसे 7:30 होती है, हम्म। ठीक है, एक राइजिंग होता है, एक पीक होता है, एक हाँ। सेटिंग फेज होता है। हाँ। अब 7:30 के बाद कुछ टाइम का एक ब्रीदर स्पेस आता है बीच में, अच्छा। 1.5 से 2 साल का। उसके बाद एक ढैया फेज आता है। अच्छा। ढैया को स्मॉल पनौती भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या फेज होता है, सैटर्न ने आपका टेस्ट लिया पहले 7.5 साल, आपको सिखाया, फिर उसके बाद आपको छोड़ा, देखते हैं कि मेरे बच्चे ने क्या किया। उसके बाद ढैया आती है टू रीचेक, री एग्जामिन कि आप अभी भी सुधरे कि नहीं सुधरे। तो यही जो था कर्क राशि, इनकी ढैया चल रही थी अभी। ओके। तो दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर। ओके। लेकिन अब उनकी खत्म हुई है, तो अब उन्हें लगेगा कि नहीं, जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, नई of बिगनिंग्स हो सकती हैं। बट यही इनको ओवरवेलम नहीं होना है, क्योंकि सैटर्न अभी भी देख रहे हैं। ठीक है। जैसे ना टीचर अभी दरवाजे से बाहर जा रही है, बट कभी भी पीछे मुड़ सकते हैं। मुड़ के देख सकती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है इन मेकिंग न्यू चॉइसेस। अब आज़ादी मिलती है ना एकदम से कि आज पार्टी करेंगे, आज घूमने जाएंगे, तो करो, सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन अंडर कंट्रोल। ओके। ओवरवेलम नहीं होना है। अचानक से किसी नए के साथ मिले, रिलेशनशिप मूव्स टू फास्ट, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पुराना रिलेशनशिप चल रहा था, लग रहा है कि नहीं काम कर रहा, अचानक से ब्रेकअप कर लिया, नहीं, थोड़ा सा ठहरो, समय दो, हर चीज़ को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स में मत जाओ, समय अच्छा है, नए रिश्ते बनेंगे, नई बिगनिंग्स होंगी, जो लोग रिश्ते में हैं उनके भी सुधार होगा। कई लोग जो बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, मैरिज के लिए, नहीं हो रहा था, वो हो सकता है अब। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम ओवरवेलम नहीं होना है कि चल जो पहला मिला वही अच्छा है। सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्विक डिसीजंस नहीं लेने। क्विक डिसीजन से बचना है, एंड थॉटफुल डिसीजंस को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके साथ कर्क राशि क्या है, वाटर साइन। हम्म। ठीक है, पानी। अब पानी इमोशंस भी है, तो इसमें इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनका एकदम से ना मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये बैठे बैठे रो पड़ेंगे, रोते रोते हंस पड़ेंगे, किसी की कही भी बात इन्हें बहुत जल्दी बुरी लग जाएगी, ओके। पर्सनल लेके बैठ जाएंगे बातों को। तो इस टाइम पे ना किसी भी बात को ज़्यादा पर्सनली ना लें, टेक इट इन द स्ट्राइड कि ठीक है, किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, मेरे पे कोई लागू बात होती है, कोई नहीं होती है। अगर हर चीज़ को पकड़ के बैठेंगे इस टाइम पे, तो क्या होगा, लोग इन्हें ज़्यादा नैगिंग समझेंगे, अच्छा। कंप्लेनिंग समझेंगे। तो क्या होगा, छोटी सी बात होगी लेकिन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो चीज़ अवॉइड की जा सकती थी, किसी ने बोला, आपने सुना, छोड़ दिया, पर आप उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको तंग करेगी। तो कर्क राशि को इसी बात का ध्यान रखना है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, आगे बढ़ो, समय लेके बढ़ो, और किसी भी बात को पकड़ के मत बैठो। ठीक है। इमोशनली स्टेबल ठीक है। रहना है, इमोशंस कंट्रोल में इमोशंस कंट्रोल में रहना है। ये पुराने दोस्तों को भी मिलेंगे, बहुत समय से जो लोग बिछड़े हुए हैं, नहीं मिले, वो अब वापस आके मिलेंगे। कुछ नए लोग भी दोस्त बनेंगे, न्यू फ्रेंड सर्कल में आप जाएंगे, नए माहौल में जा सकते हैं, ट्रिप्स होंगी नई, क्योंकि कर्क राशि को घूमने का शौक है, तो वो इस टाइम पे नई नई जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ ये पहले कभी नहीं गए। बहुत समय से मन था, एक विश लिस्ट में सेव था, अब वो करने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ होगी। अच्छा। लेकिन अगेन, इनको ना भावुक नहीं होना है, इमोशनल। इमोशनल नहीं होना है। तो कोशिश करें कि स्टेबल रहें, थॉटफुल रहें, इट विल बी अ वेरी गुड फेज फॉर देम। ठीक है। जी। तो कैंसर राशि की क्या गोल्डन रेमेडीज रहेगी शनि के ट्रांजिट के पीरियड के लिए? ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, जैसे मैंने कहा कि डू नॉट ट्रस्ट न्यू पीपल वेरी इजीली। ओके। अब ये पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, तीनों जगहों पे अप्लाई करता है। कोई नया इंसान मिला, सीधा डोंट गो फॉर वन नाइट स्टैंड। ठीक है, टिंडर ऐप पे ज़्यादा भरोसा मत करो। दूसरा, कोशिश करो कि जॉब में एकदम से सडन चेंज मत करो कि आप, हो सकता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप 1 लाख कमा रहे हैं, सही से आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए 1,20,000 की, ठीक है। बट आपको क्या देखना है कि दूसरी कंपनी स्टेबल है कि नहीं है। पता चला 3 महीने वहाँ गए, उसके बाद नौकरी ही नहीं है। अगेन थॉटफुल डिसीजंस थॉटफुल डिसीजन लेने हैं। हाँ। और तीसरा, फाइनेंशियल में भी नई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ करें। साउंड डिसीजन। साउंड डिसीजन विद एडवाइज़र।
हाँ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा बुजुर्गों का ख्याल करेंगे, बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो घर के जो बच्चे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं दे शुड फील रिस्पेक्टफुल। बेशक खुद पुरानी चादर पे सो जाएं, लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं वो नई चादर पे सोने चाहिए। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कर्क के हाँ लिए। अगर कर्क राशि के घर में बच्चे खुश हैं और बुजुर्ग खुश हैं, या उनके आसपास बच्चे या बुजुर्ग खुश हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। कोई बुजुर्ग देखते हैं सहायता चाहिए किसी को, वो ज़रूर दें। रास्ते में चल रहे हैं, कोई अगर समवन इज स्ट्रगलिंग, तो सिर्फ अगर इतनी सी अगर आप रिस्पेक्ट देंगे ना, कि रुक गए, रोड क्रॉस करने दिया, या कुछ सामान उठाने में किसी की हेल्प कर दी, या आप किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए टू वेलफेयर ऑफ किड्स और एल्डर्स, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी चांदी के ग्लास में रात को पानी अगर रख के सोते हैं और सुबह उठ के वो पीते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मन को शांति देगा, इमोशंस कंट्रोल होंगे। इमोशंस कंट्रोल होंगे, भावनाएं कंट्रोल होंगी। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। या ठीक है, तो जो सोच रहे हैं वो करने की क्षमता इनके अंदर आएगी। नहीं तो क्या होगा, इनके दिल में सुबह कुछ आ रहा है, शाम को कुछ आ रहा है, सोचते सोचते समय कहाँ चला गया, दिन कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलेगा। कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कंफ्यूज से ज़्यादा ये डे ड्रीमिंग ज़्यादा करेंगे। अच्छा। कंफ्यूज तो तब होंगे ना जब एक्शन ओरिएंटेशन की बात आएगी, हाँ कि करूं कि ना करूं। सोचते रहेंगे। ये डे ड्रीमिंग में रहेंगे मोड में, तो सिल्वर विल हेल्प देम टू एग्जीक्यूट बेटर, कम टू द क्लैरिटी, जहाँ पे ये डिसीजन ले पाएंगे। ओके तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जी। तो अगर हम नेक्स्ट राशि पे हैं यानी कि लियो, तो लियो के लिए ये शनि ट्रांजिट का पीरियड कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या कैसे ये अपनी लाइफ को बेटर रख सकते हैं फिर। ठीक है, सिंह राशि राजा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब शनि आ रहे हैं, ट्रांजिट है और ढैया शुरू हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा राजा को नतमस्तक होना पड़ेगा, अच्छा यानी ईगो को साइड करना पड़ेगा। इनकी ढैया शुरू हो रही है। इनकी ढैया शुरू हो रही है। ठीक है। ठीक है, कर्क की खत्म हुई है, इनकी शुरू शुरू हुई है। ओके। अब लियो क्या है, सिंह राशि क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ये कहते हैं मैं सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी, राजा माइंडसेट है। किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से काम करना पसंद Lion. करते हैं, लायन। या तो यहाँ पे इस बात को समझें कि अगर एक कदम पीछे लेना पड़ता है, तो शेर के जैसे एक कदम पीछे लेता है ना, फिर लपक के आगे आता है। हाँ ठीक है, वैसे ही वन स्टेप बैकवर्ड्स विल टेक यू 4 स्टेप्स फॉरवर्ड। बट अगर आप अभी घबरा गए, परेशान हो गए कि मुझे डोमिनेट क्यों किया जा रहा है, मुझे नीचा क्यों दिखाया जा रहा है, ओके मुझ पे उंगली क्यों उठाई, अगर आपने हर चीज़ को पर्सनल लेना शुरू कर दिया, इफ़ यू फील दैट यू नो योर लेगेसी इज बीइंग थ्रेटन्ड, तो आप गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। स्पेसिफिकली अपने ऑफिस में प्रोवोक नहीं होना है, अपने बॉस से बहस नहीं करनी है, अपने बड़ों से बहस नहीं करनी है, स्टेक होल्डर्स जो हैं, घर के जो बड़े हैं, उनसे बहस नहीं करनी है, अपने माता पिता के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखें। वन स्टेप बैक कैसे ले। देखो, वन स्टेप बैक तो शनि आपको ऑलरेडी डाल देंगे। अच्छा। ठीक है, वो कैसे डालेंगे कि आपको लगेगा कि चीज़ें अब मेरी थोड़ी सी रुक रही हैं। पहले जो स्मूथली फ्लो चल रहा था, हाँ अब अचानक से एक समय ऐसा आया जहाँ पे आई नीड टू थिंक अबाउट इट, कॉन्टम्पलेट है, कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या कर रही हूँ। तो ये वन स्टेप बैकवर्ड जो है, इसको टेक इट पॉजिटिवली, कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है सोचने के लिए। ओके अगर कोई चीज़, अगर आपका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इसमें आपके लिए अच्छाई है। तो डोंट क्रेब अबाउट इट कि मैंने तो सोचा था, इतनी मेहनत की थी, ये काम नहीं हुआ। इसमें आपकी भलाई है। कोई जो अचानक से होगा अगर अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए होगा, अगर अचानक से कोई लोकेशन चेंज होती है, तो इसमें आपकी भलाई है। अच्छा तो इस चीज़ को ज़रूर माने आप, ओके कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज गुड फॉर यू, यू हैव टू सरेंडर एंड लेट इट हैपन। ओके डोंट रेजिस्ट द चेंज, गो विद द फ्लो। हाँ ठीक है, फायर साइन है लेकिन होता नहीं ऐसा। आग क्या अपनी मर्जी चलती है, आप पानी की डायरेक्शन घुमा सकते हैं लेकिन आग की नहीं घुमा सकते। हाँ ठीक है, तो यही होता है कि आग जो है ना, वो कहती है कि हर तरफ फैलती, लपटें हर जगह जाती हैं। बट वही अगर आग को फर्नेस में डाल दिया जाए, तो इट बिकम्स प्रोडक्टिव। हाँ चैनलाइजिंग होगी ना एनर्जी, वो एनर्जी बन जाती है। जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो ऐसे ही लियो राशि के साथ, सिंह राशि के साथ, इस ढैया में इनको करना है कि अपनी चीज़ों को समेटना है, अपनी एनर्जीज को समेटना है। ठीक है, तो क्या करें, सिंपल सी बात है, सुबह उठें, सूर्य को देखना शुरू करें, राइजिंग सन को देखना शुरू करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ओके ठीक है, अब फायर नीड्स ऑक्सीजन, जो हमारे अंदर अग्नि जल रही है, हाँ अगर हम ब्रीदिंग अच्छी करते हैं तो कंबशन होता है, वी आर एबल टू फीड दैट फायर, पैशन रहता है। और वही अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, अग्रेशन हो जाएगा। ये लोग ये भी देखेंगे कि हमें अचानक से एंजाइटी हो रही है, लड़ने झगड़ने का मन कर रहा है,
उसी से बचना है, ठीक है। रोज सुबह अच्छा। अपने आप को एक ही चीज बोलो, आई शुड बी हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन टुडे। एग्रेसिव नहीं होना। यही बोलो ना, अग्रेसिव नहीं होना तो बॉडी समझेगी नहीं ना, वर्ड तो समझती नहीं। आई शुड बी हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन टुडे, ये रोज सुबह बोलो। रोज अपने आप को बोलो। अगले 2.5 साल तक देखो कितने मजे में 2.5 साल निकलते हैं। अच्छा। क्योंकि सैटर्न क्या कह रहा है, सैटर्न कह रहा है अच्छा आप सीख गए लेसन, यू आर हम्बल, यू आर सॉफ्ट स्पोकन, लो रिवॉर्ड। वो तो रिवॉर्ड देने के लिए आया, वो तो मार्क्स देने के लिए आया। उसने अपने पास मेडल रख के क्या करना है, उसने देना ही आपको है, लेकिन वो देगा तब व्हेन यू आर रेडी। या अगर आप लेकिन नहीं, सुबह उठते ही गाली से शुरू कर रहे हैं अपना दिन, अरे यार क्या है, बेकार का दिन है आज, तो अगेन इट विल मेक यू स्ट्रगल। उस हद तक स्ट्रगल कराएगा जब तक आप नाक ना रगड़ दें, हाथ ना जोड़ दें कि नहीं वाकई रब तू ही है जो है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस समय पे ईगो चैलेंज की जाती है सिंह राशि की। अच्छा। तो ईगो से बचना है। अनप्लान्ड चीज़ें, अनफोर्सीन चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं, खर्चे अचानक से आ सकते हैं। तो इनको क्या करना है, थोड़ा सा अपना इमरजेंसी फंड लेके चलें। अभी तक क्या है, कुछ लोग पे चेक टू पे चेक चलते हैं कि पैसा आया खर्च कर दिया। हाँ। अब ये जो अगले समय है 2.5 साल का, 2.5 साल का। इसमें ये एक हर महीने एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें कि अच्छा ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसे को यूज़ करूँगा मैं। क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती जब है। पड़ेगी तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, इधर उधर से मांगना पड़ेगा, फिर आपकी ईगो डाउन होगी कि पैसा चाहिए। हाँ। इनको तो मांगने की आदत है ही नहीं ना, ये तो कमांड करते हैं। हम्म। तो वो मांगने की स्थिति ना आए, इसके लिए पहले से प्लान करके रखो। ओके। तो मतलब इमरजेंसी पैसा फंड सेव अपना करें। बना के रखो। सेव तो क्या होगा, लेकिन जैसे आपका अगर मान के चलो कि 1 लाख रुपए की इनकम है, तो कम से कम हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये ये इमरजेंसी फंड के नाम पे अगले 2.5 साल में ज़रूर सेव करें। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ओके। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो क्या है कि जब एंग्जाइटी होती है, जब आपकी अथॉरिटी चैलेंज होती है, तो बट ऑब्वियसली बात है, आप शेर को देखो घुर्राता है ना, हाँ। तो अब इंसान घुर्राएगा तो है नहीं, क्या होगा, इसका बीपी शूट अप करेगा। बीपी की वजह से हार्ट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, हेडेक, ऐसी चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे ये। बाल जड़ना, स्किन के ऊपर रैशेज आना, हॉट फ्लैशेस होना, ठंडे पसीने आना, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये। तो अगेन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह टाइम पे उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मेडिटेट करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइडेड मेडिटेशन अगर ये करते हैं, यानी कोई अगर आपको कोच गाइड कर रहा है, ठीक है। उसके साथ अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नॉन स्पॉन्सर्ड है, बट एक काम ऐप है अच्छा। जिसमें टमारा लेविट है। आई थिंक शी इज़ वंडरफुल, आई पर्सनली लव हर। मैं रोज़ सुनता हूँ उनको, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट 7 मिनट्स ऑफ माई डे। अच्छा। सबको सुनना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, उसमें कहने में कोई बुराई I'll नहीं also है, try it. राइट। टमारा लेविट इज़ वेरी गुड। तो 7 मिनट्स की एक मेडिटेशन उनकी रोज़ सुबह आती है काम ऐप पे, अच्छा। वो सबको सुननी चाहिए। वो गाइडेड मेडिटेशन। वो गाइडेड मेडिटेशन है, व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग यू थ्रू अ जर्नी। ओके। फोकस ऑन दिस, ओके। फॉलो योर ब्रीदिंग पैटर्न्स, हाँ। लिसन टू द टिंकर बेल। And और उससे- मेडिटेशन एक अलग चीज़ होती है जो नाम के साथ होती है, वो अलग है। पर यहाँ पे क्या है कि फायर है ना, तो अकेले नहीं कर पाओगे, यू नीड गाइड, यू नीड सपोर्ट, ओके। तो आपके लिए अच्छा तो रहेगा। ये लियो के लिए सही रहेगा। यस, तो लियो यानी कि सिंह राशि के लिए फिर गोल्डन रेमेडीज क्या रहेगी शनि ट्रांजिट में, जैसा आपने बताया उनका ये टाइम जाने वाला है उस हिसाब से। अब इनके साथ क्या होगा कि 90% काम हो जाएगा, 10% रह जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रगल करेंगे, इनको लगेगा कि बस मेरा काम नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है। वहीं पे ये ढूंढने की इनके जो वेस्ट है घर का या ऑफिस का, दैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। वहाँ पे कोई कूड़ा करकट, पुराना सामान, स्क्रैप नहीं होना चाहिए। जितना ब्यूटीफुल इनका वेस्ट रहेगा, जितना वेल ऑर्गेनाइज इनका वेस्ट रहेगा, उतने इनके काम इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा संडे के दिन ये लंगर सेवा ज़रूर करें। अच्छा। गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके ये लोगों को खाना खिलाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, सेवा करें। अब फूड इज़ एनर्जी, एनर्जी सन, तो आपने उसी के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है, फायर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। लंगर में कॉन्स्टेंटली फायर जल रही है, हाँ। तो आपको ऐसे किचन में काम करना है जहाँ पे हमेशा फायर चल रही है, जहाँ पे गर्म खाना परोसा जा रहा है। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बट हमें ढूंढना वही है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम क्या करें, हाउ डू आई फील बेटर। जितना पसीना बहाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। कितनी आसान सी बात है, हाँ। जितना पसीना बहाएंगे उतना कमाएंगे। तो रनिंग करें, स्पा सेशंस करें, स्टीम रूम में जाएं, जितना पसीना बहाएंगे उतना इनके लिए अच्छा है। दे विल फील, वर्कआउट करें, दे विल फील मच बेटर, ठीक है। एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जल्दबाजी में ना करें।
जब इनके ना एक अंदर हर किसी की एक इंट्यूशन होती है, हाँ वो इनके अंदर से इंट्यूशन आएगी नहीं आई एम रेडी, हाँ और इनको अंदर से एक फीलिंग आएगी नहीं आई एम एंग्शियस। हाँ तो जब भी लग रहा है ना नहीं मुझे पैसा कमाना है तो पैसे का नुकसान होगा, उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो। बट वेन एवर फीलिंग हैप्पी कॉन्फिडेंट कि नहीं आज मेरा दिन है, ये साल मुझे अच्छा लग रहा है, ये महीना मुझे अच्छा लग रहा है ड्यूरिंग दिस 2.5 years, तो उसमें आप ज़रूर कोई फैसला कर सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने कहा ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस है, बट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए आपको अपना चार्ट खुद स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में आगे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा पैसा बन सके। क्योंकि लियोस तो बहुत सारे होंगे ना, सिंह राशि बहुत सारी है, हाँ सबके साथ एक जैसा नहीं होगा, नहीं होगा। सब कन्या के साथ एक जैसा नहीं होगा, सब कैंसर के साथ एक जैसा नहीं होगा, लेकिन ये पैटर्न जरूर नजर आएंगे। हमें क्यों इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनता है जो हम तक नहीं पहुंच पाती। एग्जैक्टली। ऋषभ ग्रोवर एक ही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स और भी हैं, लेकिन उनके पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो लोग गुमराह ना हो, तो उनके लिए हम ये बेसिक रेमेडीज लेके आते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं जो लाइफ में उनको आगे लेके जा सकती है, सेफ रख सकती है। जो घर बैठे वो कर सकते हैं, कर समझ सकते हैं, सकते हैं, absolutely। एंड ना मतलब करने से कुछ बुरा भी नहीं होने वाला, इससे अच्छा ही होगा, बुरा के तो दूर की बात है। अब आप हाँ। समझ गए कि मुझे इम्पल्सिव नहीं होना, हाँ आई डोंट हैव टू इट्स गुड फॉर यू। रियली चैलेंज माई ईगो, देन इट्स गुड फॉर यू। या ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने अभी 4-5 राशियों की बात करी है अभी तक, तो हमने हर चीज़ में यही डिस्कस किया है कि कैसे शनि का रिलेशन हाँ उनके प्लैनेट के साथ है, हाँ उनका जो एलिमेंट है वही सैटर्न उनको टेस्ट लेगा। अब सैटर्न आपसे आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुम वाटर साइन हो तो फायर के बारे में बताओ। हाँ वो जो आप हो, जो आपके इनबॉर्न टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ है, वही आपको अलाइन करेगा कि वेदर यू आर इन सिंक विद योर ओन पावर्स और नॉट। सैटर्न वांट्स यू टू ग्रो। हाँ वो कहता है कि तुम खुद चैलेंज दे सकते हो। सैटर्न ने चैलेंज लिया ना सन से, उनसे पावर ज़्यादा थी, सब कुछ ज़्यादा था, लेकिन फिर भी चैलेंज लिया। हाँ तो ये क्या कहता है, शनि क्या कहता है कि नोबडी इज स्मॉल और इनकेपेबल, एवरीबडी हैज़ इक्वल पावर्स। तो टेस्ट आपका जो होगा वो फेयर होगा। वो फेयर होगा, इस चीज़ पे आपको सैटर्न जो है टेस्ट करते हैं। तो ये है ढैया का असली मतलब। तो लोग घबरा जाते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, मंगल में जीवन रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो अगली राशि है अब कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए शनि का ट्रांजिट का पीरियड कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है इनके लाइफ में? बहुत बढ़िया। तो कन्या राशि है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, मरकरी से गवर्न रहती है, बुध और शनि का जो कनेक्शन है वो अच्छा है। हाँ लेकिन कन्या राशि को क्या पसंद है? कंफर्ट जोन में रहना। अच्छा, ठीक है, अब सैटर्न क्या करेंगे इस ट्रांजिट में? आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। निकालेंगे। आपको रेजिस्ट नहीं करना। अगेन अगर आप कहते हैं कि ट्रैवल करो तो आप करो, नया काम करना है तो करो, अगेन गो विद द फ्लो। नए लोगों से मिलना है तो मिलो। ठीक है। ठीक है, आपको जो करना है यू शुड बी डूइंग दैट। अब ऐसे में क्या होता है, कन्या राशि इज एन इंटेलिजेंट राशि, ठीक है। उसको पता है मुझे क्या करना है जीवन में, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। अब इसको क्या कहते हैं वर्ड? प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेट अगर किया तो यहाँ पे पिटाई होगी। यहाँ पे शनि कहेंगे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। तो फिर हम कहेंगे अरे कर लिया होता तो अच्छा रहता समय से पहले। हाँ लेकिन अब आपको समय को फॉलो करना है, आपको टाइम से आगे चलना है इस फेज में जो सैटर्न ट्रांजिट फेज है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू। अच्छा। ठीक है, अब कंफर्ट जोन से बाहर इंसान कब आता है? जब उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी आती है। तो यहाँ पे अगेन पेरेंट्स की हेल्थ पे थोड़ा कंसर्न आ सकता है। अच्छा, ठीक है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। बेपरवाह को परवाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आएगा ये समय। ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको घर को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ डू आई बैलेंस माई वर्क लाइफ एंड माई पर्सनल लाइफ। ठीक है, ऐसे में कुछ दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी ने कोई बात कह दी आपको बुरी लगी। तो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करनी है, और कोशिश करो कि जो पुराने कनेक्शंस हैं उनसे मिलो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नए कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अच्छा। नए लोगों से मिलने की, नए माहौल में जाने की, नए इन्वायरमेंट में। क्योंकि सैटर्न क्या कह रहा है? गेट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। व्हेन यू मीट न्यू पीपल यू आर आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली।
ठीक है, कोई भी कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, जब वो किसी नए इंसान से मिलता है तो पहले कुछ समय के लिए वो कंफर्ट जोन से बाहर ही होता है। हाँ। वो अटेंटिव होता है, वो कॉशियस होता है कि अच्छा मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या परसीव किया जा रहा है। मैं हमेशा कहूँगा कि कन्या राशि को इस फेज में ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे दे फील आउट नंबर्ड, या उनको लगता है कि शायद ये जगह थोड़ी सी मेरी औकात से ऊपर है। अच्छा। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए क्योंकि माइंड को खोलेगा, कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएगा। ओके। जैसा देश वैसा भेष। तो ये जो चीज़ है इनको हेल्प करेगी इस समय पे अच्छा, डेफिनेटली। तो उनको अनकंफर्ट एक्सपीरियंसेस को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। एम्ब्रेस करना है। अगर आप कहोगे ना कि मैं नहीं लोकेशन चेंज करूंगा या मैं नहीं न्यूनेस एक्सेप्ट करूंगा तो इनका प्रमोशन रुक जाएगा, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनका बिजनेस रुक जाएगा। तो दे हैव टू गो फॉर लोकेशन चेंजेस, दे हैव टू एक्सेप्ट नई चीज़ें, अच्छा, इनको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर अब आए हम कन्या राशि यानी कि वर्गो की गोल्डन रेमेडीज और टिप्स शनि के ट्रांजिट के टाइम के। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनके लिए कि इनको ना स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी है। अच्छा। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि कन्या राशि एक इंटेलिजेंट राशि है, क्योंकि इट्स लाइक अ मेडन गर्ल, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बुद्ध से गवर्न है तो बुद्धि है, वाइज है। लेकिन आपकी विजडम पे अगर पर्दा पड़ जाए तो क्या होता है, किसी की अगर बात सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो एक चीज़ रिवाइज हो जाती है। ठीक है। ऐसे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत काम में आती है। तो व्हाट्सएप पे जो रोज़ ज्ञान आता है ना, वो फॉरवर्ड करने की जगह सिर्फ पढ़ लो, समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत ही अगर स्पिरिचुअल बुक पढ़ने से करते हैं 5 मिनट, एक पेज, तो इनका डे बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। ओके। इसके साथ फैमिली को टाइम ज़रूर देना है। पॉसिबल हो सके तो पार्टनर के साथ वर्कआउट करो इफ़ पॉसिबल, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो इनको साथ में टाइम मिलेगा, ऊपर से ये दोनों कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ब्रीफिंग में वीडियो की कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे एक इंसान आगे निकल जाएगा, दूसरा पीछे छूट जाएगा। तो कन्या राशि के साथ वो होगा। ये तो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, लेकिन इनका जो पार्टनर हो सकता है वो पीछे फील करे, दूरियां बढ़ जाएंगी। दूरियां बढ़ जाएंगी। तो साथ में अगर वर्कआउट करें, साथ में अगर नई चीज़ें करें, एक्सपीरियंसेस करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। दे विल बी एबल टू ब्रिज द गैप। ठीक है। और इसके साथ साथ स्कूल बच्चों को एजुकेशन मटेरियल, ठीक है, पेंसिल, बुक्स, अच्छा। ज्योमेट्री का सामान, कुछ भी जो पढ़ाई लिखाई से लिंक्ड है, क्रिएटिविटी से लिंक्ड है, डिस्ट्रीब्यूट करें। डोनेट करने वाले तो हम कौन होते हैं, डोनेट तो ऊपर वाला है सबको देने वाला, पर डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मैंने कहा इस साल में आपको अपनी वेल्थ भी शेयर करनी है। ठीक है, कन्या राशि को भी ऐसा करना है कि जो आप कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा ज़रूर आप शेयर करें पब्लिक के साथ, पब्लिक वेलफेयर में शेयर करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करें। देखें इनको अपने आप इनकी इनकम बढ़ती जाएगी। ओके। जी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने सारी राशियां जो समझा रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग राशिज इज वेल। तो जो अगली राशि है यानी कि तुला, लिब्रा राशि, उनका शनि का पीरियड, ट्रांजिट का पीरियड कैसा रहने वाला है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही मेरी पसंदीदा राशि है, लिब्रा। क्योंकि तुला राशि वाले कैसे होते हैं कि हर चीज़ को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। उनका ठीक है, साइन। उनका साइन है स्केल्स का, तराजू या का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शुक्र और शनि, वीनस को गवर्न करते हैं शुक्र और शनि भी। ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली वी ऑल नो दैट वीनस इज द गवर्निंग प्लैनेट फॉर लीब्रा। यहाँ पे आपकी जो बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज है ना, वहीं पे टेस्ट होगा। अच्छा। ठीक है, अगेन लाइक यू सेड कि शनि आपके ट्रू नेचर को टेस्ट करेगा। यस। अब आपको चुनना पड़ेगा घर या ऑफिस, ए और बी ऑप्शन, डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना। आप अपने आप को ना क्रॉस रोड्स पे फील करेंगे कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में किसी समझदार की एडवाइस जरूर लो। ओके। ठीक है, जो आपको लगता है कि एक्सपर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, चाहे वो रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, चाहे वो लाइफ काउंसलर्स हैं, या अगर आपको लगता है कोई करियर कोच है, बिजनेस में है, तो एक डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कंसल्ट करना चाहिए कि नया काम करने जा रहे हैं, करें कि ना करें। तो क्या होगा, एक आश्वासन, एक अश्योरेंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखते हो बैंक में कभी कभी जब हम पैसा लेने जाते हैं तो वो 2 बार मशीन पे वेरीफाई करते हैं। हाँ। तो अगेन दिस इज द फेज वेयर यू हैव टू वेरीफाई योर डिसीजंस। ओके, डबल चेक। डबल चेक कि एक बार तो ठीक है तराजू पे तोला सही आया, दूसरी बार सही आया कि नहीं आया। एवरी जिस भी काम में प्रिसिशन होती है ना, वो हमेशा डबल चेक होता है। बैंक में नोट डबल चेक करते हैं, सुनार की दुकान पे वेट डबल चेक करते हैं। हाँ। आप देखते हो कि जहाँ पे भी डबल चेकिंग का प्रोसेस है, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वहाँ पे ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो लिब्रा वालों को हर डिसीजन को डबल चेक करना है डबल चेक करना है अगले 2.5 साल। अगले
2.5 साल में। ठीक है। इसके अलावा कोशिश क्या करनी है आपको कि आपके चाहे नेबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, इनके साथ अच्छे रिलेशन रहने चाहिए। आसपास के माहौल में, वातावरण में बैलेंस रहना चाहिए। ओके। ठीक है, आपके अगर पड़ोसी से लड़ाई हुई तो आपको भारी पड़ेगी। आगे 2.5 साल तक आप परेशान रहोगे, अरे उसने मेरी जगह पे गाड़ी लगा दी, उसने मेरे घर पे ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? एक इंस्टेंस से। कॉलीग ने उल्टा सीधा बोल दिया, 2.5 साल अब उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा। बॉस से लड़ाई हो गई, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, अब क्या करें? तो क्या करना था? एट द फर्स्ट इंस्टेंस इग्नोर करना था, रिलेशन अच्छा बना के रखना था। तो जो आसपास के लोग हैं, घर के आसपास के और काम के आसपास के, इनसे तो खासकर रिलेशन अच्छा बना के रखना है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। और अगर आप कर लेते हो तो लीब्रास के लिए, तुला राशि के लिए, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई गवर्नमेंट जॉब, नया बिजनेस, ये सब शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अच्छा। इनके पैसे भी जोड़ने के लिए अच्छा टाइम पीरियड है इनके लिए। अच्छा। मेटल्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, सोना चांदी में, तो ये बहुत अच्छा पैसा जोड़ पाएंगे अपने लिए। जी। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिब्रा के लिए जो आपने बताया, अगर वो ये करेंगे तो उनका ये पीरियड मच बेटर रहने वाला है। जो शनि उन्हें टेस्ट करने वाला है, उसके रिजल्ट्स उन्हें पॉजिटिव मिलने वाले हैं। तो अब लिब्रा के लिए क्या रेमेडीज़ हैं जो शनि के ट्रांजिट में वो यूज़ कर सकते हैं और इस टेस्ट को पास कर सकते हैं? सबसे पहली गोल्डन रेमेडी तुला राशि के लिए है अवेयरनेस। अब इनके साथ क्या होगा कि अगर ये केयरलेस हुए, जैसे गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे, तो इनके ऊपर लीगल फाइन्स लग सकते हैं। तो इनको अवेयर रहना है कि मेरी डेडलाइंस कब है, मेरी कोई चीज़ छूट तो नहीं रही, बिल पे मुझे टाइम पे करना है, नहीं तो हर चीज़ में डिले होकर इनको पेनल्टी ज़्यादा भरनी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक है, अब वो 100 रुपये भी हो सकती है, वो 1 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड आर यू ऑपरेटिंग ऑन। ठीक है। बट ऐसे इस कुछ समय में आप देखोगे इनके बिल डिले होने शुरू हो जाएंगे, गाड़ियों के चलान ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है। ओके। इसके अलावा सैटरडे के दिन ये चाहे अपने घर की मंदिर की, समाज वाले मंदिर की या गुरु घर की अगर सफाई करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करें। लंगर सेवा भी अगर ये कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और लंगर सेवा में अगर ये तुला दान करते हैं, यानी अपनी बॉडी वेट का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से तुला दान करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अपनी जैसे फॉर एग्जांपल अगर 70 केजीज है तो 40 केजीज आटा हो गया, 20 केजीज राइस हो गया, 10 केजीज पल्सेस हो गया। ओके। तो ऐसे करके ये लंगर में अपने बॉडी वेट के अनुसार ग्रेन्स डोनेट करें तो इनके लिए ये समय जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। जी। ठीक है, तो वे मतलब द रेमेडीज आर वेरी सिंपल अगेन एंड डुएबल एज वेल। तो अगर हम अगली राशि पे आए विच इज स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि, तो उनका शनि ट्रांजिट का पीरियड कैसा होने वाला है और कैसे इस पीरियड में वो एक्सपीरियंसेस फेस करने वाले हैं? ठीक है, तो वृश्चिक राशि जो है ये अपने आप में ना बहुत पावरफुल साइन है। ये लोग मिस्टीरियस भी होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं। ये चुप रह के भी ना बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ये अपने मौके की वेट करते हैं कि मेरा टाइम कब आएगा, ठीक है, विनिंग टाइम कब होगा। आप देखते हो स्कॉर्पियो जब मौका आता है तभी वार करते तभी वो अपना एक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो समय है इनके लिए एक्शन का है। इनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इन्हें भी इम्पल्सिव नहीं होना है। अगर समय से पहले वार किया तो क्या हो गया? स्ट्राइक वेस्ट। तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ। मे बी द टाइमिंग वॉज नॉट राइट। तो इनको इंतज़ार करना है, तैयारी करनी है और सही समय पे वार करना है। अब वही अगेन बात आती है, सही समय कब होगा ये कैसे पहचाने? हाँ। तो हर किसी का समय तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। अच्छा। लेकिन आप अपनी अंतर आवाज़ को भी सुन सकते हैं। हर किसी के अंदर एक इनर वॉइस होती है। वो इनर वॉइस कैसे पता चलेगी? इन्हें मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करना शुरू करें तो इनके लिए बहुत अच्छा तो रहेगा। स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। ठहराव लेके आना है जिंदगी में, ठीक है। इम्पल्सिव नहीं होना है। ठीक है। जैसे मैंने एरीज के लिए कहा कि इम्पल्सिव नहीं होना है, वैसे स्कॉर्पियो भी मंगल से गवर्नड है, मार्स से गवर्नड है वृश्चिक, तो इन्हें भी इम्पल्सिव नहीं होना है। अभी क्या हो सकता है, ये कुछ ऐसे कटु वचन बोल सकते हैं जो इनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दें। अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, कुछ नेगेटिव बोल दिया, इशू हो गया। तो एटलीस्ट अपने पार्टनर से ऐसे बात करें जैसे आपका जो पार्टनर है आपसे 5 से 10 साल बड़ा है उम्र में। रिस्पेक्ट नहीं भूलनी है पार्टनर की। ठीक है। बिलो द बेल्ट नहीं जाना है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है,
सिर्फ इस बात का ध्यान रखोगे तो रिलेशन अच्छा रहेगा, नहीं तो ब्रेकअप्स की नौबत आ सकती है इस पीरियड में। इस पीरियड में। क्योंकि आपने अगर किसी को तू बोला तो उसको लगेगा कि मेरे को गाली दी। अच्छा। थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जाए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, किया जा सकता है। एक छोटी सी अवेयरनेस आपका घर बचा लेगी। अच्छा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों का मन करेगा कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने का, ठीक है। नई जगह ट्रैवल करने का, नया काम करने का। ज़रूर करें, डेफिनेटली करें, लेकिन सपोर्ट के साथ करें। हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस। अब मंगल को हम सेनापति कहते हैं। अब सेनापति का मन कर रहा है वॉर करने का, थोड़ा कर लेगा। हाँ। स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना। हाँ। तो इनके पास भी जब तक एक फुल प्रूफ प्लान ना हो, तब तक अपनी नौकरी ना छोड़ें, तब तक नया बिजनेस स्टार्ट ना करें। जैसे कहा जाता है कि यू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड द रेस्ट फॉलोज। ये वो टाइम नहीं है। ये वो टाइम है कि अगर आपकी तैयारी पूरी है, इफ़ यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो ही काम को शुरू करें, नहीं तो एक्सपेरिमेंट ना करें। मतलब नौकरी अच्छी प्लानिंग खासी चल करनी रही है, वो चलने दें आप। अच्छा। इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। अब हेल्थ का ध्यान क्या होता है बेसिकली, अगेन इट स्टिमुलेट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट अननेसेसरी लड़ाइयाँ होंगी, टेंशन बढ़ेगी घर में, पार्टनर की हेल्थ खराब हो हेल्थ सकती खराब है। हो सकती है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को कोसोगे। ठीक है, घर के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो अगेन कोई भी डिस्कशन करना है घर से बाहर करें। अच्छा। ये भी अगर पानी के पास घूमने जाते हैं, वेकेशन करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। ओके। यस। तो स्कॉर्पियो की गोल्डन रेमेडीज क्या है फिर शनि ट्रांजिट के टाइम पे? तो वृश्चिक राशि की जो गोल्डन रेमेडीज है ना, बहुत सिंपल है। पूरा परिवार एक साथ किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके विजिट करके आइए। अच्छा। रिलीजियस प्लेस पे जाइए, चाहे वो कोई भी है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जस्ट टेक अ प्लेस, ट्रिप टू अ रिलीजियस प्लेस, एंड देखो आप सबकी यूनिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। एंड ये कोई भी रिलीजन हो सकता है। ये कोई भी रिलीजन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इनको अपना प्रेशर रिलीज करना है, तो हेड एंड शोल्डर मसाजेस आर वेरी गुड फॉर देम। ठीक है, दे नीड टू रिलीज द स्ट्रेस। ठीक जो है। ओवर थिंकिंग हो रही है, इम्पल्सिव नेचर आ रही है दिमाग में, उसको रिलीज करना है। अगर ये अपनी टांगों की एक्सरसाइज करते हैं, देखिए वॉरियर है, वॉरियर जब तक अपने पैरों पे खड़ा है कोई गिरा नहीं सकता। तो अगर ये लेग्स की एक्सरसाइज डेली करें तो इनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन इनकी बेटर हो जाएगी, और ये कंट्रोल में भी रहेंगे। अच्छा। और कोई अगर स्पोर्ट्स खेल लें, एनी स्पोर्ट्स, दे नीड टू विन इन दिस फेज, दे नीड टू एक्सपीरियंस दैट टेस्ट ऑफ विनिंग। इनको रोज़ जीतने का स्वाद चखना है। अच्छा। तो अगर ये कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दें, चाहे 10-15 मिनट के लिए, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, पिकल बॉल है, वॉट एवर इट इज़, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात, बिच्छू है ना, अंधेरे में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। अच्छा। ठीक है, तो वही इनके लिए अगर ये घर के अंदर थोड़ा सा अगर रोशनी करके रखें, घर के बाहर डार्कनेस ज़्यादा ना रखें, ओके। दिया जला ले। दिया जला लें, Light. लाइट्स ऑन कर लें, साउथ डायरेक्शन घर की वेल लाइट रखें, घर के अंदर छोटे छोटे सोलर लैंप्स लगा के रखें, ब्यूटीफुल। घर के बाहर ऐसे मतलब टिमटिमाते तारे अगर नज़र आए, ब्यूटीफुल अगर इनका हाउस बाहर से नज़र आएगा, तो इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी। अच्छा। यस, क्योंकि मंगल जो है वो हनुमान जी को भी कहा जाता है, और ये कहा जाता था कि जब पातालोक में गए थे ना तो अंधेरा था बहुत ज़्यादा, हाँ। तो दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। तो उन्होंने फिर पंचमुखी रूप लिया, पांचों दिशाओं में रोशनी जलाई, तो उसके बाद जाके फिर वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। इसी तरीके से इनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ताकि इन तक पहुंच पाए, दे हैव टू कीप देयर सराउंडिंग्स वेरी वेल लिट एंड क्लीन। ठीक है। जी। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डू एंड वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज। तो नेक्स्ट राशि पे अगर हम आते हैं, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि का शनि ट्रांजिट पीरियड कैसा रहने वाला है? ठीक है, अब इनकी भी ढैया स्टार्ट होने वाली है। जैसे मैंने पहले समझाया ढैया क्या होता है, तो वैसे ही सैजिटेरियस के लिए भी ढैया स्टार्ट होने वाली है। अच्छा। ठीक है, तो 2.5 years अगेन गेट बैक टू वर्क। मेहनत करने का समय है, करो। मेहनत करोगे तो रंगत मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ये भी इम्पल्सिव है, अब इन्हें भी नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नए घूमने जाना है, इन्हें सब कुछ करना है। अभी कहेंगे मुझसे और वेट नहीं होता, मैंने बहुत साल सब्र किया है, मैं और सब्र नहीं कर सकता या कर सकती। तो अब ये इम्पल्सिव होकर डंके की चोट पे काम करना चाहेंगे। हाँ। करो, अच्छी बात है, बट कर्जे के साथ मत करना। अगेन डेट ठीक है, अवॉइड करनी है। डेट अवॉइड करना है। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि चीज़ें तो आ जाएंगी लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा, वो परेशानी बनकर लगेंगी, अरे ये क्या खरीद लिया सफ़ेद हाथी। ठीक है, तो इस समय पे प्लान योर फाइनेंसेस वेल। अब इनके कुछ हो सकता है कुछ समय से इनके पुराने लॉसेस चल रहे हों, वो लॉसेस भी इनके रिकवर होंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे। किसी ने पैसे उधार देने थे, वो उधार दे जाएगा, लेकिन नए उधार ना लोगों को दें, ना लें ना दें।
ठीक है। इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे तो गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बट इन्वेस्ट करें आईटी की फील्ड में, मेटल्स में, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आईटी की कोई अगर लर्निंग करते हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अगर अपग्रेड करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा ये समय रह सकता है, रिवॉर्डिंग रह सकता है। अच्छा। बिल्कुल। इसमें भी पार्टनर के साथ ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, प्रोवोक हो जाएंगे, छोटी सी बात इनको ज़्यादा चुभेगी। हो सकता है कि पार्टनर के दोस्त या घर वाले इनको कोई ऐसी बात बोल दें जो इनको चुभ जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस समय पे इधर लेट गो या अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनाओ। फॉर ग्रांटेड नहीं बनना है, अपने आप को प्लेटर पे सजा के नहीं देना है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ एक्सेसिवली अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सैजिटेरियस और धनु राशि है ना, ये एक्सेसिवली अवेलेबल हो जाएंगे लोगों के लिए, और इन्हें लोग फिर फॉर ग्रांटेड लेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि बस पता नहीं मेरी तो इज्जत ही नहीं हो रही, मैं बस यहाँ से भागना चाहता हूँ या भागना चाहती हूँ, तो दे विल फील नॉट रिस्पेक्टेड। एंड सैजिटेरियस के लिए पैसे का नुकसान झेल सकते हैं ये, इज्जत का नुकसान नहीं झेल सकते ये। सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा होती है। जुपिटर से गवर्न है ना। हाँ। जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, मास्टर जी हैं। हाँ। मास्टर जी क्या कहते हैं, फ्री में पढ़ा लूँगा, लेकिन किसी ने अगर ए मास्टर बोला तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। मास्टर पढ़ाता ही इसलिए, मास्टर इंसान बनता है इसलिए कि मास्टर के साथ हमेशा जी लगता है, रिस्पेक्ट आती है। रिस्पेक्ट आती है। तो सैजिटेरियस के लोगों को रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। हाँ। और इस समय पे लोग इनकी रिस्पेक्ट को ही चैलेंज करेंगे। ओके। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हर पलट के कुत्ते को भौंकते हुए को जवाब देंगे तो आप भी कुत्ते ही कहलाएंगे। डिफरेंस क्या हुआ आप में? हाथी की चाल पर कुत्ते के भौंकने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है, ढैया का समय है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान करना है। ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, जब भी लिखना शुरू करें। राइट योर थॉट्स। जर्नल। जर्नल कह सकते हैं आपकी साइकोलॉजिकली भाषा में। बट अब क्या है कि अगर हर चीज़ दिमाग में प्रोसेस करेंगे ना तो घूम जाएंगे, टू मच टू थिंक अबाउट। ओके। ठीक है, फिर रोना शुरू कर देंगे, रोना आ जाएगा, फिर लगेगा कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। लेकिन वहीं अगर लिखेंगे, 2 कॉलम बना लें, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अच्छा। ठीक है, इनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, फिजूल ही है। माइंड क्लियर हो जाएगा। माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव, रियलिटी। ठीक है, ओके। अपने जो माइंड के थॉट्स है उसको कागज़ पे उतारने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, प्रोवोक नहीं होना है। अच्छा, एक और चीज़ है, सैजिटेरियस के लोग जो है ना, इस समय पे नई ज्वेलरी बहुत खरीदेंगे, खर्च ओके। करेंगे अपने सजने संवरने पे। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ये ब्रांड्स लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स लेंगे, शूज़ लेंगे, खर्चा बहुत करेंगे अपने ऊपर, और करना भी चाहिए। ड्रेस टू इम्प्रेस वाली कहानी इनकी रहेगी, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो पुट योर करना है। बेस्ट, करना है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ओके। ठीक है, दुनिया को लगना चाहिए कि हाँ जी, कोई सामने से आ रहा है। आ रहा है चलता हुआ। अब जैसे मास्टर जी हैं, ठीक है, वो जब अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हाँ। तो उनको सल्यूट रहता है। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से आती हैं तो बच्चों की फेवरेट होती हैं। हाँ। वही जो उठ के आ जाते हैं ऐसे ही, बच्चे कहते हैं कि मैम पढ़ाते तो अच्छे हैं पर मजाक ही उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अब तो ये चीज़ें आम की भाषा है, लेकिन ये समझ लें। एक चीज़ मैं धनु राशि के लिए कहना चाहूँगा, इनके ऊपर मैं ज़्यादा समय इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इनके ढैया शुरू है और ये जुपिटर से गवर्न तो है। ये केयरफुल पीरियड है। केयरफुल पीरियड है। 3 इंच की जो जीभ है ना, इनको 3 साल की सज़ा दे सकती है। तो जीभ पे कंट्रोल रखें, खाने पे भी और बोलने पे भी। अच्छा। ठीक है, गलत खाया तो पेट खराब, गलत बोला तो रिश्ते खराब, मन खराब। तो 3 इंच की जो जीभ है वो 3 साल की सज़ा दे सकती है, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है। तो इस पे कंट्रोल रखें। ठीक है, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिल और पेट दोनों ठीक रहेंगे इनके। तो ये इनके लिए मैं इनको रिकमेंड करना चाहूँगा। बाकी मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, तो जिनका मून साइन सैजिटेरियस है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। बट जिनका मून साइन सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, उनकी गोल्डन रेमेडीज इस टाइम के लिए फिर क्या होगी? क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक काम ऐप है, नॉन स्पॉन्सर्ड है, वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग दैट, बट टमारा लिविट है वहाँ पे। तो गाइडेड मेडिटेशन बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आप खुद से तो अपनी सोच कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। यू नीड हेल्प। यू नीड हेल्प। तो वो जो हेल्प है ना, सुबह की जो पहले 7 मिनट है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके। ऐसे ही रोज़ अगर ये बांसुरी की धुन सुनते हैं, हाँ। फ्लूट म्यूजिक 10 मिनट, या जैज सुनते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ गॉट अ मेलोडी,
ओके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं, ओके अकूस्टिक म्यूजिक सुनते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दे विल बी एबल टू पुट देयर माइंड इनटू यूज, क्योंकि उसमें क्या है, आपको अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना है ना, माइंड को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट। तो ओवर थिंकिंग को हमने डायरेक्शन देनी है, हाँ तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय पे पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, बहुत अच्छा रहेगा, इनको गाइडेंस मिलेगी। पेरेंट्स को अप्रिशिएट करें, रोज़ अगर पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्हें अब रियलाइज़ होगा, ये जो आने वाला समय है ना ढैया का, कि नहीं मेरे माँ बाप अच्छे ही थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत करा है। अब इनको जब स्ट्रगल होगा ना, जब ये बाहर जाएंगे, जब ये बाहर दुनिया में जाएंगे, तो इनको रियलाइज़ होगी कि यस पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। तो पेरेंट्स को इस समय पे सपोर्ट ज़रूर करें, अप्रिशिएट ज़रूर करें, उनके साथ समय ज़रूर बिताएं। ये है इनके लिए गोल्डन रेमेडीज। अच्छा जी, एंड दैट्स इट। और बताओ। बहुत सिंपल लगा मुझे इनके। तो सिंपल, लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट गाइडेड कॉम्प्लिकेटेड। मेडिटेशन, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है, उनको थैंक यू बोलना है, राइट? एंड म्यूजिक, एंड म्यूजिक। या अलाइन योरसेल्फ, गाइडेड मेडिटेशन। तो यही चीज़ें देखो, अब क्या है कि अगेन जैसे मैंने बताया, वी आर टॉकिंग ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेसिस। हाँ, तो जो तो सब पे बैठेंगे। जो लोग करें तो उनको इफेक्ट ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है। ठीक है, ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट मोर प्रिसाइज रेमेडीज, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप आइए, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है, कई लोग हमारी क्लिप्स निकाल लेते हैं, टिकटॉक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, और वो फिर फेक करते हैं कि इस नंबर पे आप बात कीजिए। हाँ। तो मैं कोई चैटिंग नहीं करता हूँ, हमारा सिर्फ एक ही नंबर है। इफ़ यू अलाउ आई कैन Sure, please. शेयर दैट। दैट्स +91, इंडिया का कोड है, ठीक है। 7310836108। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आएंगे तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट व्हाट्सएप करेंगे तो आपको प्रॉपर जवाब ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं आपकी, मेरे साथ होती हैं, फेस टू फेस होती हैं, लाइव वीडियो कॉल्स पे होती हैं। देयर इज नो वन दैट टॉक्स ऑन माई बिहाफ, सो डोंट गेट फूल्ड, स्कैम नहीं होना है। तो आप इस नंबर पर चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। तो आपने जो जनरल बताई है रेमेडीज, वो सब कर सकते हैं जो इस राशि के हैं। यस, बट पर्टिकुलर अगर उन्हें जानना है उनका टाइम कैसा है, उन्हें और क्या करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स, तो वो प्रॉपर एनालिसिस करा सकते हैं आपसे या किसी भी किसी से भी करा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे, मुझसे भी कई अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, लेकिन व्हाट आई कैन टेल इज वी ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। ठीक है, वो हमें पता है कि हमारा कॉन्शियस क्लियर है, या तो इसलिए मुझे कभी कोई ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों शेयर करनी शुरू करी, क्योंकि मुझे कई लोगों का मैसेज आया कि सर आपकी वीडियो लगी हुई थी, नीचे नंबर चल रहा था, उस पर था कि मैसेज करें, 500 रुपये में हम जवाब देंगे। तो कई लोग स्कैम हुए हैं। तो इट बिकम्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नाउ शेयर द नंबर, बट अदरवाइज आई डोंट वांट कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि आओ मुझसे बात करो। बट अगर किसी को पहुंचना है मुझ तक तो ये नंबर है। ठीक है। हमें कई लोगों ने फ़ौरन से बोला कि आपका नंबर नहीं मिला हमें, तो हम कंफ्यूज रहे, बहुत टाइम तक ढूंढते रहे। हाँ यू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फाइंड यू। हाँ तो आप प्लीज़ अपना नंबर कहीं ना कहीं बता दिया कीजिए। मैं रिफ्रेन करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को बेचना पड़े ना, वो अच्छी नहीं है। मैं अपने आप को रोल्स रॉयस मानता हूँ। ठीक है, और ऑल्सो इस ऐड नहीं करता। ऐड नहीं करती, तो मैं अपने आप को रोल्स रॉयस मानता हूँ। बट ठीक है, व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑडियंस के हक के लिए सब कुछ जाहिर है, ओके, उनका प्यार सर आँखों पर। ठीक है सर। जी, तो अगली राशि जो है हमारी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का शनि ट्रांजिट पीरियड कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। चलो अब इनके लिए रिलैक्सेशन टाइम है, मकर राशि के लिए। अच्छा, ठीक है, इनकी होगी 7:30 खत्म। खत्म। तो अब ये हाथ जोड़ेंगे, खुश होंगे, साय ऑफ रिलीफ इनके लिए रहेगा। पुराने लोग इनसे आके जुड़ेंगे, नए काम शुरू होंगे, और प्रमोशन भी काम में इनको मिलेगा। 2.5 साल। हाँ, मतलब अब जो समय रहेगा, ठीक अब है। इनके लिए आगे गुड ईयर है। ठीक है। ठीक है, गुड समय है इनके लिए। इनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा मैं कि ईट लेस स्लीप मोर। ओके। ठीक है, खाना कम खाना है, रेस्ट ज़्यादा करना है, क्योंकि सैटर्न से अभी अभी बाहर निकले हैं, थके में हैं। इनका दिमाग और शरीर थका हुआ है। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक रिएक्शन बाद में आता है। जैसे आप देखते हैं कि एक एथलीट भाग रहा है, उसने रेस कंप्लीट करी है, वो रेस कंप्लीट करते गिर जाता है वो। हाँ हाँ। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, ये इतना ज़्यादा भागे हैं पिछले 7.5 सालों में। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब ये इन 7.5 सालों में समझ गए होंगे कि परमात्मा तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। ये समझ गए होंगे। इनके साथ ऐसे इंस्टेंसेस ज़रूर हुए होंगे, बिल्कुल ज़मीन पे गिरे होंगे, फिर ऊपर उठे होंगे। हाँ। ये पिछले 7.5 साल इनके साथ ऐसा हुआ होगा। जब बिल्कुल नॉकड आउट थे ना ये, तब इनको उम्मीद की किरण आई होगी, तब इनका किसी ने हाथ पकड़ा होगा, तब इनकी मदद हुई होगी। तो ये है मकर राशि। लेकिन अब
जो इनके लिए समय है वो बहुत अच्छा समय है। इनको वापस अपनी एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नया काम करने के लिए, वो ज़रूर होगा इनके लिए, अच्छा रहेगा। फैमिली के बॉन्ड्स भी बेटर होंगे, ठीक है, फैमिली बॉन्ड्स बेटर होंगे और फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। अच्छा। किसी की शादी हो रही है, किसी का बच्चा हो रहा है, कोई नई तरक्की हो रही है, घर नया आ रहा है, ये सब चीज़ें घर के अंदर देखने को मिलेंगी। इनको कोशिश करनी चाहिए खाली ना बैठें, ज़्यादा छुट्टी ना लें, क्योंकि अगेन एज अ सेड इनके लिए एक फेज़ ऐसा है जहाँ पे आप एक रूटीन को फॉलो करें। अगर अभी सैटर्न से निकल के आलस में आ गए तो फिर पिटाई शुरू हो जाएगी, हाँ, क्योंकि सैटर्न ने अभी क्लास से बाहर गए हैं, स्कूल से बाहर नहीं गए हैं, बिल्डिंग से बाहर वापस नहीं गए आएंगे। हैं। कभी ना कभी तो ढैया वापस आएगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलें। अभी ठीक है। ये जो 1.5 से 2 साल हैं इनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड इनको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, सेल्फ मेरा बिलीफ, खुद मून साइन मकर है वाह क्या बात है। तो सेल्फ बिलीफ बढ़ाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा। और सोते नमक कितने घंटे हो आप? चलेंगे आराम से 8 से 10 घंटे 10 घंटे, वाह क्या बात है। नींद प्यारी है दैट इज़ लेजर फॉर यू। या। तो फिर मेरे लिए ही यानी कि मकर कैप्रिकॉन राशि के लिए गोल्डन रेमेडीज फॉर शनि ट्रांजिट पीरियड। सबसे पहले कहूँगा पैसा कमाने के लिए अच्छा टाइम है तो मेटल्स में इन्वेस्ट करो, अच्छा। ठीक है, मेटल्स में इन्वेस्ट करो, ज्वेलरी खरीदो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। मन करे लग्जरी बैग खरीदने का तो उससे बेटर है कि गोल्ड का सामान खरीद लो। ओके। इस टाइम पे पैसे को ग्रो करो, थिंक अबाउट हाउ कैन आई मल्टीप्लाई मनी, क्योंकि ये समय अच्छा है ना, तो अच्छे समय पे अच्छे डिसीजन लिए गए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देते हैं, आगे के लिए। आगे के लिए फ़ायदा देते हैं। ठीक है। इस टाइम पे आप जितना समाज में जाएंगे, जितना समाज के बीच रहेंगे, ठीक है। जितनी समाज की जिम्मेदारी लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन अगर समाज में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ हम कहते हैं चलो पड़े रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा एफर्ट डाला कि आई नीड टू क्लीन माई सराउंडिंग्स, अब वो चाहे RW के थ्रू किया, अकेले किया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ किया, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। मैं कहता हूँ बीच पे चले जाओ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बीच हैं जहाँ गंदगी है, बाहर कहीं रहते हैं, बाहर तो अब लोग पता है क्या पूछेंगे यहाँ पे कि बाहर तो गंदगी होती नहीं, हम क्या क्या करें। करें तो मन की गंदगी साफ़ करो, मन की मैल साफ़ करो, मेडिटेट करो, वाओ। ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी अगर आसपास गंदगी है उसको साफ़ करने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में थोड़ा बहुत रेनोवेशन कर सकते हो, अपने इंटीरियर्स को चेंज कर सकते हो, अपने माहौल को चेंज करो, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आओ। ठीक है। अब क्या होता है जब हम कोई चीज़ ओवर यूज़ कर लेते हैं वो चीज़ बोरिंग हो जाती है ना, हाँ। अभी काइंड ऑफ यूर बोर्ड ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, ठीक सब है। कुछ ना मोनोटोनस सा हो गया है, हाँ। उसमें चेंज लेके आओ, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आओ, देखो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, एक्साइटमेंट आएगी। एक्साइटमेंट आएगी। वुडन फ्रेग्रेंसेस जैसे ऊद है, सैंडलवुड है, हाँ। ये फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा यूज़ करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। और इनके लिए भी चांदी का ग्लास रात को पानी भर के रखें, सुबह उठ के वो पानी पिएं, इनका भी दिमाग और इमोशंस कंट्रोल। कंट्रोल में ज़रूर रहेंगे। ठीक है सर, तो अगली राशि हमारी एक्वेरियस या। यानी कि कुंभ राशि, जहाँ से शनि ट्रांजिट हो रहा है अगली राशि में। यस, तो इनका शनि का ट्रांजिट पीरियड कैसा रहने वाला है? इनके लिए तो सोने पे सुहागा है। 2020 से लेकर 2025 तक ना कुंभ राशि ने बहुत मेहनत करी है। जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझेंगे। ठीक है। 2020 से इनकी मेहनत शुरू हुई थी और 2025 तक ये पूरा कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज कर चुके हैं, ओके। ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। जिंदगी इनकी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और अब सैटर्न जाते जाते, क्योंकि अब इनकी 7.5 का आखिरी चरण आएगा, तो अब जाते जाते इनको रिवॉर्ड देके जाएगा सबको। क्योंकि अब इनका एग्जाम खत्म हो गया है, हाँ। अब रिवॉर्ड का टाइम है, अब मेडल सेरेमनी है, रिजल्ट। अब आप रेस भाग चुके हो, अब पोडियम पे जाओ एंड क्लेम व्हाट इज योर्स। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रेडी हैं अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए। थोड़ा सा इस पे बताइए और। देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको पता है कि 5 साल आपने आराम किया, कि मेहनत करी। जिन्होंने आराम करा है अभी भी समय है, 2.5 साल शनि आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, दिस इज लास्ट लैप, ठीक है। भाग लो। और जिन्होंने काम किए वो ऑलरेडी उनको पता है कि वो लीडिंग पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये जो 2.5 साल है बहुत पैसा कमा के देके जाएंगे, ठीक है। नेम एंड फेम कमा के जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन अच्छे बन सकते हैं, नए बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल इनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए गोल्डन पीरियड आया है, क्योंकि एक तो सैटर्न जा रहे हैं तो रिवॉर्ड देके तो जाएंगे ना। तो यही चीज़ इनको लाइफ में आगे समझ के रखनी है। लेकिन सक्सेस शुड नॉट गो टू द हेड। टू द हेड, सक्सेस इज गुड इन द पॉकेट, पैसे कमाओ जेब में रखो, लेकिन वही सक्सेस अगर दिमाग में चढ़ गई हाँ। तो ध्यान रखना शनि का अभी आखिरी फेज है,
पलट के कभी भी झापड़ पड़ सकता है और ज़मीन पे वापस गिर सकते हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। मेहनत को अपनी डबल कर दें, ठीक है। बट अभी इन्होंने मेहनत करी तो अब और डबल करने की ज़रूरत है। जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, तो शाहरुख खान साहब का कहना है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू शुड डबल योर एफर्ट्स, ठीक है। मुझे एक बहुत प्यारी एक वाक़या याद है। सलमान खान साहब एक बार ये बता रहे थे कि मुनीश बैल से उनकी बात होती थी, तो मुनीश बैल कहते थे बहुत काम है, ये है वो है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। हाँ, सलमान खान सोचते थे कि अच्छा ऐसा दिन मेरा कब आएगा कि मेरे पास भी इतना काम होगा। और आज का दिन देख लो कि शायद उनके पास नहीं है, लेकिन सलमान खान केप्ट ऑन गोइंग। सो इट वाज हिज वर्ड्स, ठीक है, दैट यू शुड नेवर से इनफ, यू शुड ऑलवेज से दैट ओके ब्रिंग इट ऑन, काम आने दो। कॉन्टिन्यूटी, या चलने दो। मूवमेंट। कर्म ही धर्म है, भागवत गीता कहती है ना, यस। कर्म ही धर्म है। तो इस बात पे ये ज़रूर फोकस करें। इनके लिए एक छोटी सी बात समझ लें, स्वीट वर्ड्स इज इक्वल टू स्वीटर बैंक बैलेंस, अच्छा। ठीक है। किसी को अगर कड़वा शब्द बोला, लॉस, और वहीं किससे अच्छी सी बात करी, अब प्रॉफिट। इतना सिंपल है, लेकिन यही इनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवोक जल्दी हो जाएंगे। अब इनमें ना एटीट्यूड आएगा, गुस्सा आएगा कि मैं क्यों। वो शनि देख रहे हैं आपको, मैं क्यों तो एक बार में निकल जाएगा अच्छे से। तो स्वीट वर्ड्स, हम्बल, ग्राउंडेड, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आपके घर में जो हाउस हेल्प है, जो जैनिटर्स हैं, जो ऐसे तबके के लोग हैं जहाँ पे मदद की रिक्वायरमेंट है, उनकी मदद ज़रूर करें, अच्छा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जेन्युइन लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो होमलेस हैं, उनकी मदद करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना इनके मन में ये ख्याल ऑलरेडी आ चुका होगा कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, मुझे कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा या कुछ कर नहीं पा रहे। अब कर लो तो आपके थोड़े से नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ जाएंगे। नहीं किया तो मतलब इनका पीरियड तो अच्छा है, बट दे हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि, और एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सिखिज्म में जिसको कहते हैं दसवंत, अच्छा। कि जो भी आप कमाते हो उसका 10% जो है वो हिस्सा इट शुड गो बैक टू द सोसाइटी। या तो जब ये लोग देना शुरू करेंगे ना, इनको उतना ही ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। ये कभी ये ना सोचें कि ओहो इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दे जस्ट बिलीव इन गिविंग एंड दे विल कीप ऑन रिसीविंग। अच्छा। कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है। इनके लिए भी जो इनके पेरेंट्स की हेल्थ है वो अटेंशन मांग सकती है, इनके घर में जो सिबलिंग्स की हेल्थ है वो थोड़ी अटेंशन मांग सकती है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि अब क्या है, शनि कह रहा है कि ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, वापस काम पे लगो। ये आपको आराम नहीं करने देगा ये फेज, इट विल नॉट लेट यू रेस्ट, इट विल गिव यू रिवॉर्ड्स, हाँ। बट इट विल कॉन्स्टेंटली कीप यू वर्किंग, कीप यू ऑन योर टोज। कीप यू ऑन योर टोज, या। ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी हॉस्पिटल विजिट्स वगैरह भी रह सकती हैं घर परिवार को लेके। अच्छा। तो यहाँ पे क्या करना है कि कोशिश करें कि एक तो सबका हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, अच्छा। ठीक है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। अच्छा। हाँ। और ऐसे में अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है ना, उसको निगलेक्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्दी जुकाम पे भी डॉक्टर के पास भागना शुरू कर दें, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई वहम है, तो चेक करा लें। चेक करा लो। हाँ, तो बेटर टू लिव फियर फ्री देन टू लिव इन डाउट। एंड इनकी खुद की हेल्थ। खुद की हेल्थ इनकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इनके जॉइंट पेन्स, अच्छा। सर्वाइकल, लोअर बैक, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो ध्यान रखना है। रह सकती है। तो मसाजेस ज़रूर कराएं, स्पा सेशंस में ज़रूर जाएं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको खाने में कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा। ठीक है। और इन्हें भी धार्मिक जगहों पे जाना चाहिए। अब इनका ट्रैवल बहुत होने वाला है आने वाले समय में, तो ट्रैवल ज़रूर करें, लेकिन शुरुआत जो है इस समय की 29 मार्च के बाद ही किसी एक धार्मिक जगह पे ज़रूर हो आए, एनी रिलीजियस प्लेस, कहीं भी जाएं लेकिन हो आए। ठीक है। कुछ लोगों ने अभी से ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा, कुछ लोग होके आ चुके होंगे, सोच रहे होंगे। कुछ लोग अभी चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है। अभी हुआ ना महाकुंभ, हाँ। और ये क्या है, इनकी राशि क्या है, खुद कुंभ। हाँ। तो ये अमृत का समय है इनके लिए, वाओ। ठीक है। और अगर ये महाकुंभ में नहीं जा पाए हैं, कोई बात नहीं, गंगा जी के पास कभी भी जाके आप स्नान करो, अच्छा ही होगा। ठीक है, वो अच्छा ही होगा। ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे जाके जो रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे पानी अच्छा है, वहाँ पे होके आए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल क्लैरिटी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। तो जी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए फिर गोल्डन रेमेडीज या टिप्स क्या रहेंगी शनि ट्रांजिट पीरियड की? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें बच्चों का ख्याल करना है। अच्छा। जितने खुश बच्चे रहेंगे इनके आसपास के, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा।
अगर घर में बच्चे निराश हैं या आस पड़ोस में बच्चे परेशान हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि बच्चे ठीक ठाक रहें, हाँ खुश रहें, उनके ऊपर फोकस करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इनको फोकस करना है कि इन्हें इस समय पे हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली करना है, प्लानिंग के साथ करना है। एक काम शुरू करा उसको अधूरा ना छोड़ें, जो चीज़ शुरू करिए उसको पूरा ज़रूर करें, ठीक है। तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये भी अगर लंगर सेवा करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं स्पेसिफिकली सैटरडे को, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो गुरुद्वारे जा सकते हैं, लंगर कर सकते हैं, मंदिर में भंडारा कर सकते हैं। ठीक है। नहीं जा पाते तो घर में खुद से खाना बनाएं, अपने हाथों से खाना बनाएं, वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है। वर्किंग है कोई बात नहीं, कुछ भी जो चीज़ आसानी से मिल जाती है और न्यूट्रिशियस है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कि चिप्स फ्रूटी नहीं। चिप्स फ्रूटी नहीं, जो चीज़ न्यूट्रिशियस है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहन के साथ इनका अगर ट्रैवल होता है तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहन के साथ अगर फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। एब्सोल्युटली। ठीक है। और चांदी इनके लिए अच्छी है, चांदी में इन्वेस्ट ज़रूर करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें। ओके। ठीक है, तो चांदी में इन्वेस्ट करेंगे तो इनका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहेगा। तो वो चांदी वाली रेमेडी तो जो थी, ग्लास से पीने वाला पानी, वो भी पी सकते हैं, वो पी सकते हैं, दैट इज़ ओके फॉर देम। ठीक है। बट इनके इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है, वो इमोशंस वो इमोशंस के लिए, तो इनके इमोशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके हमें स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है। तो ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है चांदी से इनके ऊपर इन्वेस्ट ज़्यादा करने से आएगी, तो इन्वेस्ट करने से आएगी। ठीक है। जी। तो फिर हमारी अगली राशि यानी कि लास्ट राशि जहाँ एक्चुअली शनि ट्रांजिट हो रहा है, पाइसेस मीन राशि जहाँ पे शनि आ रहा है, उनके लिए ये पीरियड कैसा रहने वाला है? देखो, अब जब भी जैसे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं इस राशि में, तो थोड़ा सा केयरफुल तो होना पड़ता है। आपको अपने एक्शंस ठीक करने पड़ेंगे। और इनका सेकंड फेज ऑफ 7.5 शुरू हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना 3 फेजेस में 7.5 होते हैं, तो इनका सेकंड फेज शुरू होने वाला है। पीक कह सकते हैं उसको। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्हें अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। अच्छा। अननेसेसरी की टेंशन्स, पेट खराब हो गया, चोट लग गई, चलते फिरते गिर गए, ऐसी चीज़ें रह ये सकती सब हैं, हो सकती है। ये सब हो सकता है। तो क्या करना है इनको, एक तो ज़बान पे कंट्रोल, ठीक है। ठीक है, अच्छा खाना खाएं, ठीक है। वेयर प्रॉपर शूज़, केयरफुल रहें इन द मोमेंट। ओके। ठीक है, अपनी नींद पूरी ज़रूर लें, स्लीप, ये नहीं कह रहा हूँ मैं 10 घंटे आपकी तरह सोएं, लेकिन 7 से 8 घंटा ज़रूर सोएं। ठीक है, अगर ये स्ट्रेस रहेंगे, ओवरवर्कड रहेंगे, तो ये गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, दे विल कमिट मोर मिस्टेक्स। और केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से इनके ना टारगेट बन सकते हैं। कोई इनको कहेगा कि अच्छा आपने ये काम नहीं अच्छा करा, तो आपको कल से कोई और डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अच्छा। तो इनको लगेगा दे हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर ऑनर, ये Yeah. क्या हुआ मेरे साथ। या बट रिमेंबर, सैटर्न इज ओनली टेस्टिंग योर पेशेंस, नथिंग एल्स। ओके। तो इफ़ यू आर पेशेंट कि चलो ठीक है आज तुम्हारी बारी है, कल को मेरा दिन होगा, उस टाइम पर रिएक्ट करने से अच्छा है कि फॉलो द कोर्स, अपने एक्शंस को ठीक करो, खुद समझो कि क्या मेरे से कुछ गलती हुई है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार की तरफ से भी थोड़े से स्ट्रेस रह सकते हैं, स्पेसिफिकली पार्टनर की तरफ से। हो सकता है इनको पार्टनर का सपोर्ट कम मिले अभी इस टाइम पे। तो आपने ये नहीं सोचना कि पार्टनर मुझे कम सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है आपने कहना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद वो भी एक ऐसे समय से निकल रहा है या निकल रही है जहाँ पे दे नीड देयर ओन टाइम। तो दोनों अगर अपनी ज़िंदगी थोड़ी इंडिविजुअल कर लें, पेशेंटली। पेशेंट रखें, लेकिन अपना सोशल सर्कल रखें, ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड ना करें इमोशनली। ओके। ठीक है, कि नहीं ये काम तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसको जो चीज़ दिखे वो कर लो। तो ये जो लाइफ का मंत्र है इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये भिड़ते रहे छोटी छोटी बातों पे, तो ऐसे में अलग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। अब सैटर्न क्या है, इट इज जस्ट टेस्टिंग योर एबिलिटी टू डील विद प्रेशर। कोयला जो है प्रेशर के नीचे ही हीरा बनता है, हाँ। नहीं तो काला कोयला ही रहता है। हाँ। अगर आप छोटे से प्रेशर में क्रम्बल कर गए तो सैटर्न कहेगा फिर आप वर्दी ही नहीं थे, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा। हाँ। तो रिवॉर्ड चाहिए तो प्रेशर झेलना पड़ेगा। ओके। सोना तपेगा तभी निखरेगा। एनीथिंग दैट गोज थ्रू प्रेशर कम्स आउट फाइन, स्ट्रांग। ठीक है, तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है। इस समय में ये कहूँगा कि इनको अपने स्किल्स को बेटर करना है, नहीं तो स्टैग्नेशन आ जाएगी। अच्छा। अब ये बहुत समय से ना एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कई सालों से ये वही चीज़ रिपीट करते जा रहे हैं। दे वर एंजॉयिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, ये वो चीज़ को इन्होंने ना अपग्रेड नहीं करा। अब सैटर्न मौका दे रहा है कि भैया अब लास्ट स्टेप है, अब अपग्रेड कर लो, दिस इज टाइम। दिस इज टाइम। अब नहीं किया तो स्टैग्नेट हो जाओगे, या तो गिर जाओगे, यहाँ से नीचे आ जाओगे। अच्छा।
तो अपनी जॉब में जो भी आप जॉब करते हैं उसको अपग्रेड कीजिए, पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन ज़्यादा कीजिए, बिजनेस है तो प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर कीजिए. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट मोर कैन आई गिव. सैटर्न है ना, हाँ, तो अपने आप से रोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जॉब में मैं क्या बेटर करूं, इम्प्रूव करना है। इंप्रूव करना है, पढ़ाई में क्या बेटर करूं, बिजनेस में मैं क्या बेटर करूं. ठीक है। अगर आप इस टाइम पे बिजनेस वाले हैं और आपने कहा कि नहीं चलो सामान की क्वांटिटी गिरा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ाओ तो क्वालिटी भी बढ़ाओ, गिव व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. ठीक है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दो, पैसा अपने आप चल के सामने से आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। यस, तो ये मीन राशि पाइसेस इस बात को ज़रूर फॉलो करें. और इनके साथ क्या होगा, एक और ख़ास बात होगी इनके साथ, खुद तो कंफ्यूज है, हाँ। इनको जो एडवाइस देने वाले ना वो भी कंफ्यूज हैं. जैसे इन्होंने किसी से 2 लोगों से सलाह ली कि वाइट पहनूं कि ब्लू पहनूं, एक कहेगा वाइट दूसरा कहेगा ब्लू. तो ये ऐसी चीज़ फेस करेंगे। अभी कहेंगे मैं जाऊं कहाँ, हाँ। मैं किससे एडवाइस लूं. तो ये किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड करें, किसी बाहर वाले से एडवाइस दें अच्छा। तो इनके लिए बेटर रहेगा. ओके। दे मस्ट गो फॉर काउंसलिंग सेशंस. ओके। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चाहे इनको लग रहा है ना कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जाओ। तब भी जाओ. इनको अपने आप अंडरलाइंग इशू समझ में आएंगे, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा था, ये वजह थी, आई वॉज नॉट फीलिंग इट. तो इनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट. सो व्हेन दे गो फॉर काउंसलिंग सेशंस दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इशू है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है. एक स्ट्रक्चर मिलेगा, थॉट को एक इनका विजन मिलेगा, एक फ्रेमवर्क मिलेगा. तो मैं कहता हूँ कि ना भी ज़रूरत है तब भी जाओ, देखो रिजल्ट आपको ठीक है। ज़रूर मिलेगा. इसके अलावा सर में दर्द, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें आम रहेंगी, सैटर्न के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आती हैं. इसमें एक ही चीज़ है कि मसाज करो, एक्सरसाइज करो, नहीं मन कर रहा तब भी करो. अगर आपका वेट बढ़ रहा है अननेसेसरी तो प्रॉब्लम करेगा. और मीन राशि है जुपिटर, हाँ। तो ये वज़न भी बढ़ाती है, हाँ। तो इस समय पे कम करना ज़रूरी है. ठीक है, द Okay. लाइटर यू आर द हायर द क्लाइंब. जैसे मैंने पहले बताया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ये जो समय है पीक पे चढ़ना है, तो आपको वजन कम करके ही चढ़ना होगा. तो फर्स्ट गोल्डन रेमेडी इनके लिए यही कहूँगा कि वजन कम करो. अच्छा, जी, तो आगे की क्या गोल्डन रेमेडीज है देखो स्पाइसेस के लिए? एक तो मैंने कहा कि सबसे पहले इनको अगर पीक पे पहुंचना है तो वजन कम करना है, वेट कम, हेल्थ का ध्यान। हेल्थ का ध्यान रखना है. ठीक है। दूसरा, ये अपने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करें. अपने कपड़े मतलब कि जो इनके सही कपड़े हैं, जो ये अभी तक नहीं पहनते हैं, अच्छा। जो इनकी जगह लेके बैठे हुए हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करें. ओके। ठीक है, अपने आप को लाइट करें, अपने बैगेज को क्लियर करें, ओके। अपने अलमीरा में जगह बनाएं फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन. ओके। ठीक है, अपने आप को होर्डर नहीं बनाना है इस समय पे. जितना भारी सामान रखोगे उतनी मुश्किलें होती जाएंगी. और जितनी जगह बताओगे, सैटर्न को पता है कि अच्छा इस बच्चे के पास ये चीज़ की कमी है, इसको ये नया दो. तो क्रिएट दैट स्पेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. और इनके लिए भी गुरु को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु को ज़रूर फॉलो करें. उनकी कोई किताब पढ़ सकते हैं, अगर कोई गुरु नहीं है तो भागवत गीता पढ़ें, जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, वीडियोस देख लें। वीडियोस देख सकते हैं. वीडियोस में कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, बट पढ़ाई जो है, किताब जो है, दैट इज़ यूनिडायमेंशनल फोकस. एग्जैक्टली। वीडियोस में फिर भी ध्यान डिस्टर्ब होता है. लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रह सकता है. और गुरु के आश्रम में, किसी कोई गुरु का आश्रम है, वहाँ पे जाके अगर ये सेवा करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ये एनिमल्स का अगर ध्यान रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. शनि को एनिमल्स बहुत प्रिय हैं. अच्छा। ठीक है, तो ऐसे में बर्ड्स को फीड करें, काउस का ध्यान रखें. अगेन थोड़ा सा ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सात्विक भोजन कर सकें ओके। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सात्विक बेसिकली मीन्स वेजिटेरियन एंड वीगन फूड. या अगर ये फॉलो करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. शराब को अगर कम कर दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एडिक्शन से दूर रहना है इनको. एडिक्शन इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन इन दिस फेज. शनि के फेज में। यस, इन द सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी. ठीक है। जी. तो दैट इज लाइक द एंड ऑफ आवर ऑल राशिज। यस, एंड बहुत लंबा एपिसोड बना बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है. एवरीबडी कैन वॉच दिस एपिसोड, नो वॉट टू डू, हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, वेरी इजी, डूएबल, एंड कुछ नहीं तो इम्प्रूव तो होगी ही होगी लाइफ. ऐसी रेमेडीज़ हैं. यस. एंड वी थैंक यू सो मच फॉर इट. तो मेरे को एक बार एंडिंग नोट पे आपसे ये पूछना है, एक एडवाइस जो सबके लिए इस पीरियड में हो, जो सब कर सके. बड़ा आसान सा है ये. ग्रीड एंड लस्ट अवॉइड करो, स्पिरिचुअलिटी एंड सिंसेरिटी को अडेप्ट करो, एम्ब्रेस. एम्ब्रेस करो.
दैट्स व्हाट इट इज. सैटर्न इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड सिंसेरिटी. और जो लोग ग्रीड में है, लस्ट में है, उनकी पिटाई होगी. अच्छा, यस. तो वी विल वेट कि जो आपने बताया कि जुलाई टू नवंबर में रेट्रोग्रेड आने वाला है, जी. उसके बारे में आप जब इंफॉर्मेशन देंगे तो हम उस चीज़ का भी वेट करेंगे. तब तक के लिए लेट्स फॉलो दिस एंड ठान लें कि हमें अपनी लाइफ अगर बेटर करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो कुछ सिंपल डिसिप्लिन वाली एक्टिविटीज़ हैं जो आपने बताई, वो कर लेंगे तो एवरीथिंग कैन ट्रांसफॉर्म. अपनी किस्मत अपने हाथ. एग्जैक्टली. Yes. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर. you. थैंक यू सो मच ऑडियंस. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो. मेक श्योर आप अपनी राशि के रेमेडीज़ और कैसा आपका टाइम रहने वाला है वो कमेंट करिए, एक समरी दीजिए सो दैट आपको भी समझ आए अच्छे से, ऑडियंस को भी समझ आए अच्छे से. एंड मेक श्योर ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें वीडियो. हर राशि के इंसान के साथ ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए. सब्सक्राइब टू नमा टॉक्स एंड कीप वॉचिंग नमा टॉक्स. Thank you. This is your host खुशी के गुंद. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिकरां विच पल तू गवावें. ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा.